सबको भगवत भाव से हमारे राम आपके हृदय में बैठे राम को प्रणाम करते हैं और तीसरे दिन की आप सबको जय श्री राम। भगवान की कृपा करुणा से हम लोग आज तीसरे दिन की मंगलमयी चर्चा में प्रवेश करने वाले हैं। दूध को लीटर से, कपड़े को मीटर से, जमीन को जरीब से और इस संसार को बहुत करीब से देख लेना, वरना बहुत पछताओगे। आज की कथा का जो सूत्र है वो यही है कि दूध को लीटर से, कपड़े को मीटर से, जमीन को जरीब से और इस संसार को बहुत करीब से जान लेना, वरना बड़े घाटे में रहोगे। और उसके लिए निरंतर भगवान नाम जप करते रहो, नाम लेते रहो, क्योंकि नाम की दौलत ही तुम्हें अच्छे और बुरे का भेद बताएगा। अच्छा क्या है तुम्हारे लिए और बुरा क्या है, इसका भेद सिर्फ भगवत कृपा से तुम्हें प्राप्त हो सकता है। आज की चर्चा यहां से है, ध्यान से सुनना। एक आदमी मरने लगा, उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा मैं तुम्हें अपने जीवन का अनुभव देख के जा रहा हूं, मेरी ये 4 बातें अपने जीवन में उतार लेना, कभी घाटे में नहीं रहोगे। लड़के ने कहा, पिताजी बताओ वो 4 बातें कौन सी हैं। पिताजी ने कहा, बेटा सबसे पहली बात, काम पर छाया में जाना और छाया में आना। जीवन का पहला सूत्र, छाया में आना और छाया में जाना। दूसरा सूत्र, मीठा मीठा खाना। तीसरा सूत्र, घर में एक चमड़े की दीवार जरूर रखना। और चौथा सूत्र, पत्नी को जब भी डांटना तो बांध के डांटना, बिना बांधे मत डांटना कभी। और इतना कहा और वो आदमी मर गया। अब लड़का टेंशन में कि पिताजी आकर केक आ गए, भाइयों की समझ में तो कुछ नहीं आई। 13वीं करके फ्री हुआ और उसने कहा, अब पिताजी की बातों पे चल वो चालू करें। पिताजी ने पहला काम बताया था कि छाया में काम पे जाना और छाया में आना। उसने घर से जमीन तक, खेत तक टेंट लगवा दो। उसने टेंट लगवा दिया। 12:30 बजे खेत पे जावे, 1 बजे वापस आ जावे। धीरे धीरे खेती का नाश हो गया। बताओ आध घंटा में खेती होता कब? दूसरी बात कही, मीठा मीठा खाना। इसने इतनी मिठाई खाई, रोटी बंद ही कर दी, देखो शुगर हो गई। तीसरी बात, घर में एक चमड़े की दीवार रखना। गांव में 4-5 भैंसें मरी, जो गौ से उनकी खाल पटवा के और दीवार में ठुकवा दे, चुप वो घर बसाए। चौथी बात, पत्नी को बांध के डांटना। इन्हें एक रस्सी ढूंढी, हाथ पांव बांध ले घर वाली के और लाख बातें करे। अब बेचारी कब तक जो अत्याचार सहे। एक दिन उन्हें अपना उठाओ सूटकेस और मार के चली गई कि ले तो आप, तुम्हारा रोज को काम है, हाथ पांव बांध ले तो लाखों सुना। एक दिन, बहुत ध्यान से सुना ये बात, एक दिन वो अपनी पत्नी को लेने गया, 1-2 महीना बाद, और बोलो चलो। पत्नी बोली, हम नहीं जाएंगे, तुम पागल हो गए, तुम हमें रोज बांध के लाख बातें सुना। बगल में खड़ा था ससुर, बोले बेटा बात क्या है। बिटिया बोली कि पापा ये हमें रोज हाथ पांव बांधत और 1 लाख सुना। ससुर दामाद से बोला, बेटा ऐसा क्यों करते हो। बोले हमारे पिताजी क्या गए थे। और दामाद बोलो ससुर से कि पिताजी एक बात और है, कहावत है, जेने ने मानी बड़ों की सीख सो ले कटोरा मांगो भीख, और हमने मानी बड़ों की सीख सो हम ले कटोरा मांग रहे भीख। हमने तो पिताजी की 4 बातें मानी सो बर्बाद हो गए। ससुर समझ गया कि इससे कुछ गलती हो गई है। बोले बेटा बताओ, अच्छा तुम्हारे पिताजी ने क्या कहा था तुमसे। बोले पहला काम कहा था कि छाया में काम पे जाइयो और छाया में काम पे से आइयो। बोले तुमने क्या करो। बोले हमने टेंट लगवा दो। कितने बजे जाते। बोले 12 बजे और 12:30 बजे वापस। बोले बेटा तुम्हारे पिताजी ने ये नहीं कहा था कि टेंट लगवा लियो, पिताजी ने ये कहा था कि छाया में जाना और छाया में आना। सुबह धूप ना निकल पाए और खेत पे चले जाइयो और दिन भर करियो मेहनत, और शाम को जब छाया हो जाए तब घर आइयो। बताओ जो दिन भर किसानी में मेहनत करेगा या किसी भी काम में, वो कभी नुकसान में जा सकता है। और ये बोले और हमने तो इज्जत टेंट लगवा ला। तो बोले जब तुम्हारी गलती। बोले दूसरी बात, पिताजी ने कहा था कि मीठा मीठा खाना, तुमने क्या किया। बोले हमने खूब मिठाई खाई, शुगर हो गई। बोले पिताजी ने ये कहा था
कि बेटा मीठा मीठा खाना मतलब ईमानदारी का खाना, किसी को कष्ट ना हो, किसी को तकलीफ ना हो, किसी का अधिकार मत छीनना, मीठा मीठा खाना। अच्छा एक बात और है, आदमी शुगर के डर से मिठाई खाबो बंद कर देते, आदमी चाय तक नहीं पी जाते। बोले काहे? बोले बंद कर दे, चाय शुगर हो गई। शुगर के डर से मीठा खाना तो बंद कर देते हो, बीपी के डर से नमक खाना बंद कर देते हैं लोग, पर भगवान के डर से बेईमानी को खाओ बंद नहीं कर रहा है। बताओ, भगवान को भी तो डराओ है? अगर वो रूठ गया तो खा ही नहीं पे, ध्यान रखियो। हाँ, खा ही नहीं सकता। अपने ही सागर जिले में न कर ऐसे 100 आदमी, उनको खुद नहीं पता कि हमारा पैसा कितना है। हाँ, मूंग की दाल को पानी पी रहा है क्या वो आदमी? मूंग ने चोने चो पी रहा चम्मच से। ड्राइवर ढाबा पे गाड़ी लगाते और वो 18 तंदूरी खा तो पैसा देते भज्जा, और जब भज्जा को नंबर आते तो बाटल धरी है मूंग की दाल के पानी को, तो चम्मच से पी रहा है। अब बताओ, बांध के ले नहीं जाने। कई आदमी तो आजकल हमसे भी केयर लगाते, गुरुजी अब तो हम इतने पिट गए हैं, इतने फंस गए हैं कि खावे को टेम नहीं आ, फांसी लगा ले मर जा। बताओ, जब तुम पेट में खा नहीं रहे, पीठ पे बांध के ले नहीं जाने, तो गधों घाई लगे ही काय दिन रात में? जब काय को लगे, संगे जाने नहीं है तो खाई ले कम से कम। तो भैया ऐसो सुख और ऐसी संपत्ति कौन काम की कहा, ध्यान रखियो। भगवान से जाई कहियो कि कम दियो पर खावे की ताकत दियो, कम देना पर खाने का समय देना। और फिर एक बात और है, एक बात और है, भूख लगे तब खाओ, यह है प्रकृति। भूख लगे तब खाओ, यह है प्रकृति, और भूख न लगे और खाते रहो, यह है विकृति। और खुद भूखे रह जाओ और दूसरे को खिला दो, यह है हमारी संस्कृति, यह हमारी संस्कृति है। तो मीठा मीठा खाना, उतना ही खाना जितना पचा सको, बस ध्यान रखना। हाँ, तीसरी बात पिताजी ने कही थी कि घर में एक चमड़ा की दीवार जरूर रखियो। बोले तुमने क्या करो? बोले गांव में भैंसें मर गई, हमने खाल ठुकवा दी, पूरे गांव मोहल्ला के मारे भी तैयार है। बोले पिताजी ने ये नहीं कहा था कि मरी भैंस की खाल दीवार में ठोक दियो। बोले फिर? बोले जीवन में एक सच्चा मित्र जरूर रखना। ये चमड़ा है ना शरीर, इसकी दीवार एक हमारे साथ जरूर होनी चाहिए। एक अच्छे व्यक्ति से जरूर जुड़े रहो, जो समय आने पर तुम्हें ठीक ठीक मार्गदर्शन करता रहे। एक अच्छा दोस्त, एक सच्चा दोस्त। वो दोस्त भी कैसा? जिसमें 3 गुण हो, उससे दोस्ती करना। और आजकल की दोस्ती, तुम्हें कई दोस्ती की कसम है, एक पे एक तो लेना ही पड़ा है। आजकल ऐसी दोस्ती नहीं चल रही कि तुम्हें दोस्ती की कसम है, एक पे एक तो लेना ही पड़ा है। अच्छा कछु कछु तो जा कहते हैं कि ने पियो तो हम मरो मुंह देखो, हम सांगरे ने भाई ना हम गरे पे लात धर देते तुरंत। तुम तो काल मरते सो अब भाई मर जा, हमें लेने देने का है दारू खुट्टों से, जा बता। और जो व्यक्ति तुम्हें 2 जगह ले जाने लगे, उसको दोस्त मत समझना, दुश्मनों की डायरी में उसका सबसे पहले नाम चढ़ा देना। समझ लेना कि अब इसकी नजर में तुम खटक चुके हो। अब ये नहीं चाहता कि तुम आगे बढ़ो, रोटी पे रोटी रख के खाओ। 2 जगह कहां? एक शराब के ठेके पे और दूसरा जुआ के फड़ पे। अगर तुम्हें कोई कसम रखा के ले जाता है तो समझ लेना ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, ये नहीं चाहता है कि अब हम कुछ तरक्की करें। मित्र वो नहीं है जो तुम्हें कसम रखा के शराब पिलाए, और जो शराब में डूबा उभरा नहीं जिंदगानी में, वो लाखों घर मिट गए बोतल के बंद पानी में, हजारों घर बर्बाद हो गए, अच्छी अच्छी जागीरें मिट गई उस सिया के चक्कर में। पता कर लियो, अच्छे अच्छे मिट गए बोतल के चक्कर में, सब बर्बाद हो जाता है शीशी के चक्कर में। फिर भी आदमी पी रहा है। जहर में और शराब में सिर्फ इतना अंतर है, जहर पियोगे तो अकेले मरोगे, पर अगर शराब पियोगे तो पूरे परिवार को लेकर मर जाओगे, धीरे धीरे सब मर जाएंगे। बताओ इन बहनों का क्या दोष है बेचारों का? शराब पी के तुम आते हो, गालियां ये सुनती हैं, शराब पी के तुम आते हो, मार इनको पड़ती है। क्या गलती की है इन लोगों ने? बताओ, यही कि तुम्हारा साथ दे रही है। तो क्या गलती है बहनों की? शराब तुम पियो, बेचारी भुगते ये।
तो मोरे भी स्वच्छ बेल ना उठा के चार चिपका दे। ये तो सवेरे वो बताते हैं कि हमें मारो कोने हैं, बताओ क्या बात है। एक अच्छा मित्र जरूर रखना जीवन में, जिसमें 3 गुण हो वो मित्र बनाने के लायक है। सबसे पहला मार्जन। पहले जब हम चूल्हे पे ये माताएं बर्तन रखती थी तो पे मार्जन लगा देती कि जे में कारोच न लग पाए। तो मित्र ऐसा होना चाहिए जो अपने सद्गुणों का मार्जन हमारे चारों तरफ लगा देवे कि दुनिया का कोई अवगुण या किसी अवगुण में हम लिप्त ना हो जाएं। तो पहला गुण मित्र का है मार्जन। दूसरा है मामत्व, जो मां की तरह प्यार करे। संसार के हर प्रेम में फरेब है, हर प्रेम में, पर मां के प्रेम में फरेब नहीं है। एक नए नए लड़के एक बात कहते हैं, हम एक दिन विचार कर रहे थे को अर्थ बहुत प्यारो निकलो, तुम्हारे सब जाना थी जो बात। आदमी कहते हैं ना पहली नजर का प्यार बड़ा सच्चा होता है। कहते हैं आकाश भैया, जिनको भैया तुम्हारों ने भी सुनी हुई बात कि पहली नजर का प्यार बड़ा सच्चा होता है। हम इस व्यास गति से इस बात की पुष्टि करते हैं कि वास्तव में पहली नजर का प्यार ही सच्चा होता है। क्योंकि जब हम दुनिया में आए थे तो पहली नजर हमने अपनी मां से मिलाई थी और मां ने हमसे मिलाई थी। और मां और बेटे से सच्चा प्यार दुनिया में किसी का हो नहीं सकता है। फिर तो हजारों से नजरें मिल गई। पर इसके आगे भी लोग एक बात कहते हैं कि लोग कभी पहली नजर का प्यार भूलते नहीं हैं। कहते हैं फिर बूढ़े मां बाप को कैसे भूल जाते हैं? जब पहली नजर का प्यार भुलाया नहीं जाता है तो बूढ़े मां बाप को कैसे भूल जाते हो? मां पुण्य से मिलती है और पत्नी पसंद से मिलती है। ध्यान रखना, मां हमारा पुण्य है और पत्नी हमारी पसंद है। कई बार हम पसंद के चक्कर में पुण्य को घर से निकाल देते हैं। और आजकल तमाशे देखो तो आदमी मकान बनवा रहा हो, मात्र छाया, मकान का क्या नाम है? मात्र छाया, और मां बाप की छाया ही नहीं पड़ रही हो मकान पर। अगर तुम में दम है तो सीधो लिखवाओ पत्नी छाया, ये की छाया पड़ रही हो नाम लिखवाओ। तो पहला गुण मामत्व, महत्व और मार्जन। मित्र के ये 3 गुण होने चाहिए, उससे मित्रता कर लेना। और ऐसा मित्र अगर कभी तुमसे रूठ जाए तो उसे मना लेना, चाहे तुम्हें झुकना पड़े। और अगर कोई दुष्ट मित्र तुमसे नाराज हो गया है तो समझ लेना कि भगवान की तुम्हारे ऊपर कुछ कृपा हो गई है कि उस खल का साथ तुम्हारे साथ छूट रहा है। और अगर कोई अपना कोई खास अच्छा मित्र तुमसे दूर हो रहा है तो तुम झुक जाओ और उसको वापस बुला लो। क्योंकि सोने की मोती की माला अगर 10 बार भी टूट जाती है तो आदमी 10 बार भी उसको बरवाने के लिए भेजता है। ऐसा तो है नहीं कि एक बार टूट गई सो कचरा में फेंक दी। अगर टूट भी जाए तो कोशिश करो उसको जुड़वा दो। तो मित्र के ये 3 गुण होने चाहिए, मामत्व, मार्जन और महत्व। तो ससुर बोलो कि बेटा, पिताजी जाके गए थे कि चमड़ा की दीवार राखियो, और ये बोले जाया है बात। अब बोले चौथी ये कह गए थे पत्नी को बांध के डांटियो। बोले तुमने क्या करो? बोले हमने हाथ पांव बांधे लाख सुनाई। बोले भी जाने कह गए थे, जाके गए थे कि बेटा जब तक बाल बच्चों ने हो जाए जो घर वाली से लड़कियों ने। बोले काहे? बोले वह ममता के बंधन में बंध जाए। अच्छा ईमानदारी बताओ जी, हमारी सब बहन जी हमें बैठी हैं, जब लड़ाई होती जी क्या कहते हैं? हम तो बाल बच्चों के पीछे हंसे, हम कब के मर जाते, भाग जाते, फांसी लगा लेते, ये हम तुम्हारी सबक के लिए मोड़ी मोड़ों के पीछे सुना कहते नहीं। मतलब मां जब ममता के बंधन में बंध जाती है तो अपने संतान के उज्जवल भविष्य के लिए वो संसार के सारे कष्ट हंस करके सह लेती है। सिर्फ बच्चों के भविष्य के लिए ममता के बंधन में बंध करके सास की डांट, ससुर की डांट, पति की डांट, ननद की डांट, सब किस लिए सह रही है कि मेरे नन्हे मुन्ने बाल गोपालों का भविष्य संवर जाए। और ये लड़का बोलो हमें कहा पता कि पिताजी इतनी अच्छी बातें समझा गए थे। ये 4 बातें याद रखना, जीवन में बड़े काम में आएंगी आपके। कल आप चर्चा सुन रहे थे शिव महापुराण की कथा से। देवराज नाम का ब्राह्मण बिंदुक और चंचुला, पापी से पापियों का भी शिव महापुराण की कथा से उद्धार हो गया। तो जब इतने पतित से पतित लोगों का भी उद्धार भगवान शिव की कथा कर सकती है तो हमारा आपका उद्धार होगा, इसमें संशय कहां है?
हमारे और आपके ऊपर भी भगवान भोलेनाथ कृपा करेंगे, क्योंकि अवगणदानी देवता है, ऐसा कोई देवता नहीं है दूसरा। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा त्वष्टा क्षणे क्षणे, एक क्षण में तो प्रसन्न हो जाते हैं और एक क्षण में क्रोधित भी हो जाते हैं। ऐसा भोला भाला देवता। एक चोर का नियम था कि वो 24 घंटे में कुछ ना कुछ चोरी करता ही था। एक दिन दिन भर भटका पर उसे कुछ नहीं मिला चोरी करने के लिए, तो शाम को घर लौट रहा था तो रास्ते में शंकर जी का मंदिर मिल गया। घंटा लटक रहा हो तो ऊपर। दो बातें और जीवन में याद रखना, शिव महापुराण में लिखा है, कभी आप भगवान के मंदिर से जब लौटने लगो तो घंटी मत बजाना। जाते वक्त तो घंटी बजाना पर लौटते वक्त घंटी नहीं बजाना। और दूसरा काम, कभी भी मंदिर से घर में आके पैर मत धोना। जो व्यक्ति भगवान के मंदिर से आके अपने घर में तुरंत अपने पैर धो लेता है, उसका भाग उसका साथ छोड़ देता है। कभी भी मंदिर से लौटते वक्त घंटी नहीं बजाना मंदिर की, और दूसरी, घर में आके कभी पैर नहीं धोना। तो वो चोर मंदिर से निकला, शिव जी के ऊपर घंटा बंधा था, उसने विचार किया कि चलो आज का नियम न टूटे, या घंटी खोल ले। बात ही ऊंची, वो शंकर जी की पिंडी पे ही चढ़ गया, नट खोल गए। और जैसे ही शिव पिंडी पे ऊपर खड़ा हुआ, भगवान शंकर प्रकट हो गए, बोले ब्रह्मरूही वरदान मांगो, क्या चाहते हो। बगल में सो रहे थे पुजारी, उठ के बोले काय प्रभु थे मर गए 12 साल से, दूध दही घी बेल पत्री चढ़ा चढ़ा कबू झाई नहीं पड़ी कान में आपकी। और वो चोर 2 ही पांव धर के चढ़ो और आप प्रकट हो गए। भोलेनाथ बोले पुजारी तुमने दूध चढ़ाओ दही चढ़ाओ, मनो जो तो पूरा ही चढ़ गया, इसने तो सर्वस्व ही अर्पण कर दिया। ऐसे है मेरे भोलेनाथ, किसको क्या दे दें कब क्या दे दें। और एक बात और बिल्कुल मैं दावे से कह सकता हूं, भोलेनाथ का जो भक्त होगा वो तुम्हें निर्धन नहीं मिलेगा। जिनकी श्रद्धा भोलेनाथ में है, जिनके इष्ट भोलेनाथ हैं, जिनके सब कुछ भोलेनाथ हैं, वो कभी धन से परेशान नहीं रहते। धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कोड़ी नहीं खजाने में, और 3 लोग बस्ती में बसा दे आप बसे वीराने में। ऐसे हैं भगवान भोलेनाथ। तो जब ऐसे लोगों का उद्धार प्रभु कर सकते हैं, तो हम पे और आप पे कृपा क्यों नहीं होगी? निश्चित कृपा होगी। शौनक ऋषि सूत जी को कथा सुना रहे हैं। सूत जी महाराज से शौनक ऋषि बोले कि महाराज इतनी सुंदर महिमा आपने कल की कथा में शिव महापुराण की सुनाई, अब आप हमें शिव महापुराण सुनाइए। और सूत जी कथा कह ही रहे थे, और कथा करते करते बीच में बोले कि एक बार नारद जी को भी दिक्कत आ गई। सब महात्मा चौंक गए, बोले नारद जी को दिक्कत? नारद जी के जीवन में दिक्कत कैसे आ सकती है? मैंने कल बताया था कि समस्या 5 जगह से आती है। आदमी के जीवन में कष्ट कितने जगह से आते हैं? 5। संसार से 1, संपत्ति से 2, संबंधियों से 3, स्वास्थ्य से 4, यहीं से आती है ना दिक्कतें। अब ने नारद जी को कारोबार आए, ने परिवार आए, ने व्यापार आए, ने संसार आए, ने घर द्वार आए। 5 ही है ना, संसार, संपत्ति, स्वस्थ, संबंधी और संतान। ये 5 आदमी को, ये 5 ही जगह से कष्ट आउट है, 6वीं जगह से जीवन में कष्ट है नहीं है कोई। अब ने नारद जी के संबंधी आए, ने संपत्ति आए, ने वे संसार में कौन रिश्तेदार से जुड़े। भाई कई बार अपन सुखी हैं, सुख रिश्तेदार पी रहे, तो अपन तो संग परेशान रहे कि नहीं रहे। अन्य नारद जी के संतानें आए, तो फिर नारद जी के जीवन में कष्ट कैसे आया? अच्छा एक बात और देखना, आप सब कथाएं सुनते रहते हैं, कोई भी कथा करवाओ, आप भागवत की कथा करवाओ, भागवत में सबसे पहले नारद का चरित्र आएगा। आप राम कथा करवाओ तो उसमें सबसे पहले नारद जी का चरित्र आएगा। शिव महापुराण में भी जब प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले देवऋषि नारद का चरित्र आया। क्यों? क्योंकि बिना संत की कथा के भगवंत की कथा हृदय में बैठती नहीं है। बिना संत के चरित्र के भगवंत का चरित्र हमारे हृदय में बैठने वाला नहीं है। नारद जी के जीवन में कोई कामना नहीं है, फिर भी दिक्कत आ गई। और जिसके जीवन में कामना आ जाए, समझ लेना कि उसके जीवन में तो दिक्कतें ही दिक्कतें हैं।
ये चाह कभी पूरी नहीं होती किसी की भी। चाह पैसे से आनों में आती रही, चाह पैसे से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपया बनाती रही, चाह रुपया की गड्डी जमाती रही, चाह गड्डी से गाड़ी मंगाती रही, चाह गाड़ी से होटल में जाती रही, चाहे होटल में बोतल खुलाती रही, चाहे क्या क्या न करती कराती रही, चाहे पाली जिन्होंने जी हरा हो गया, चाहे छोड़ी जिन्होंने जी रंगीला हो गया, वो चाहे इनकी बाकी बिहारी की, चाहे इनकी हमको हर दम चाहिए, उसकी संसार की सारी चाहत खत्म हो जाती है। क्या बताएं कल्पनाएं, क्या बताएं कल्पनाएं, एक आए एक जाएं, क्या बताएं कल्पनाएं, एक आए एक जाएं, एक कहती देश हित में नाम कर ले, एक कहती एकांत में बैठ के हरि का ध्यान धर ले, एक कहती और जी ले, एक कहती जल्दी मर ले, फ्री हो जाओ दुनिया से। कल्पना, एक कल्पना को पूरा करने के लिए आदमी पागल हो जाता है। बात ऐसे समझना ध्यान से। एक गुरु जी मरने लगे, उन्हें अपने चेला को बुलाओ, बोले चेला इधर क्या, पहुंच गया पास में, बोले बेटा अब हमारे जाने का समय आ गया, तो वो चरणों से लिपट गया। गुरुजी बोले रो मत, मेरी बात सुनो, समय है कम। बोले क्या? बोले बेटा जिंदगी में सब गलती करना पर कभी बिल्ली नहीं पालना। इतनी कही रही और बाबा जी मर गए। अब वो टेंशन बन गई कि मैंने भी शास्त्र पढ़े, पुराण पढ़े, पर आज तक कहूं नहीं पढ़ो कि बिलज्जा ने पालो चज्जे। अब गुरुजी जिंदा होते तो पूछ लेते कि बिलज्जा की काय का, ये तो मरा ही गए। उन्हें 13 ही करी, जितने आश्रम में शास्त्र रखे थे सब उलट पलट डाले, पर कहूं लिखो ने मिलो कि बिलज्जा ने पालो चज्जे। कुत्तों को तो कई जगह लिखो है कि कुत्ता ने पालो चज्जे। मनोरी दत्ता ये कछु कछु तो चूमा ले थे कुत्तों के, चूमा कहीं आए दत्ता तुम्हारे को पागल हो गए का, बिल्कुल बुद्धि। अच्छा विशेष करके बड़े बड़े आदमी, हाँ ये कुत्तों को चूमा थे रे। बूढ़ो बाप पलका पे डरो डरो रो रहा, भगवान से करो हे भगवान अगले जन्म में हमें कुत्ता बना दो। काय? बोले हम मोड़ा हमारे लगा नहीं बैठा और कुत्ता की चुम्मी ले रहा। का तमाशा मचो है यार, का योगा आगो नहीं कछ नहीं कह रहे ज्यादा। सीताराम का होता ही नहीं। वृंदावन बिहारी लाल की वो 50 महात्मा के पास गओ, सबसे पूछी कि जा बताओ हमारे गुरुजी मरत वक्त हमसे कह गए कि बिलज जाने पा लियो। अब सब कहे भैया हमें कहूं पढ़ो ही नहीं आ रही, हम का बता दे, हमें कहूं लेखा ही नहीं मिलो जो कि बिलज जाने पालो चज्जे। एक दिन एक बहुत बूढ़े बाबा जी मिले, इन्हें सोची इनसे और पूछ लाए, अन्ना तो हम दिमाग से जब कहां नो भटक गया। पहुंचो प्रणाम करो, बोले गुरुजी हमारे गुरुजी अंतिम शिक्षा दे गए कि बिलज जाने पा लियो। हमारी समझ में नहीं आ रही कि मुझे काय कह गए। बोले बैठो बैठो बेटा हम बता रहे हैं। तुम्हारे गुरुजी और हम एक संग सन्यासी भाई थे, 2 ही जने। हम ये पहाड़ में रह रहे, तुम्हारे गुरुजी दूसरे पहाड़ में रह रहे। तुम्हारे गुरुजी बहुत सिद्ध पुरुष थे। जैसे ही वे जंगल में बैठे तो आसपास के गांव के 4-6 आदमी बैठने आने लगे। 4-5 आदमी बैठने आने लगे। अब जब बैठने आए तो एक दिन गुरुजी बोले चेलों से कि यार भैया रात में एक झोपड़िया में हमारी लंगोटी डली थी, सो चूहों ने खा ली। तो गांव के बोले महाराज ऐसे चूहा कहां तक भगे हो, ऐसे चुखरवा कहां तक भगे हो, एक काम कर ले तुम। बोले का? बोले तुम एक बिलैया पाल ले, बिलैया पाल ले चौकरे अपने आप भाग जाए। तेरे बाबा जी बेचारो हीरा सो भजन करत तो सुन एक बिलज्जा पोस लाई। अब बिलज्जा पोसी सो दूध चाहे बा बिलज्जा कहे दूध ले आओ ना हम चले। अब बाबा जी 4-6 दिन तो गांव में दूध मांग गए। एक दिन गांव के बोले कि महाराज जा बताओ ऐसे तुम्हें कहां नो दूध दे हैं, तुम एक काम न करो एक भैंस ने बांध लेता पर जाकर। बाबा जी ने एक भैंस ले ली। अब कछु दिना तो एक ही मेड़ से चारों, एक ही मेड़ से चारों, एक ही मेड़ से। एक दिन गांव के बोले कि महाराज जा बताओ तुम कहां नो चारों कटवा है, तुमने हो तो 4-5 एकड़ जमीन डरी जाने पटा ली, एक ने करन लगो। सो बाबा जी ने उठाई कुधारिया और जमीन जोतन लगे। अब भजन बंद हो रहा है, ध्यान से सुन जाइए। पहले दिन भर करते माला, अब भैंस जा को गोबर करने, चारों काटने, खेती करने। एक दिन गांव के आए 5-6-8 बोले महाराज
तुम बहुत परेशान रहते हो, तुम्हारी गोबर करत हो, तुम्हारी रोटी बनात हो, तुम्हारी भैंस को, तुम्हारी को खेती देखने। गांव में एक विधवा है, ने हो तो खुद राख लेता है, वो को भी को नहीं, वो को सहारो हो जे, तुम्हें दो रोटी मिलन लग। अब महाराज बोले तो लो लिया। सुबह विधवा आ गई, अब गोबर करे, बासन मांजे, कबों कबों गुरु जी के हाथ गोड़े दबा दे। एक दिन फिर जुड़े गांव भर के ले महाराज गांव में चर्चा अच्छी नहीं है, ने हो तो तुम भी आओ निकल ले। सुबह बाजी ने मुड़वाई डाली, भाव पाल लाई, 4-6 बाल बच्चे हो गए। एक दिन अब बैठे बैठे सोच रहे थे कि बताओ रे एक बिलज्जा पोसी, सो जागत भाई के पूरा भजन बंद होगा। ने बिलज्जा पालते, ने दूध मंगावे जाते, ने भैंसिया लेते, ने भैंसिया लेते, ने जा खेती करते, ने जा खेती करते, ने जा घर बारी आती, ने जी बाल बच्चे होते। इस कहानी का सार बस इतना है प्यारे, इस कहानी का सार हम आपसे बस इतना कहना चाहते हैं कि जीवन में जब अगर कोई एक कामना आ जाती है तो उस कामना की पूर्ति हो नहीं पाती और दूसरी कामना तुरंत जन्म ले लेती है। यही होता है कि नहीं होता? इतना और हो जाए, फिर इतना, फिर इतना और हो जाए, फिर इतना, और इतने इतने के चक्कर में एक दिन हमारी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। और जिसके लिए हम मेन उद्देश्य को आए हैं वो हमारा काम हो नहीं पाता। ये मनुष्य तन सिर्फ भजन को मिला है, सेवा को मिला है, परमार्थ को मिला है, पर हम संसार की झूठी कामनाओं में फंसे फंसे और एक दिन यहां से चले जाएंगे, गोविंदाय नमो नमः हो जाएंगे। तो बात यह चल रही थी कि जीवन में कष्ट 5 जगह से आता है, संसार से, संपत्ति से, स्वास्थ्य से, संबंधियों से और संतान से। पर नारद जी के ये 5 नहीं है, नारद जी के पास इन 5 में से एक भी चीज नहीं है, फिर भी नारद जी के जीवन में कष्ट क्यों आया? बात यह चल रही है। तो सूत जी महाराज शौनक ऋषियों से कह रहे हैं कि एक बार देवऋषि नारद तीर्थ यात्रा करते हुए चले जा रहे थे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तुम्हारे भी कोशिश करो कि भगवान को नाव मुंह में से निकल जाए। तुम्हें पता हुई है, पहले एक बंदूक चलत थी भरमार, अच्छी गोबर घास दे और जेरई में चला दे, और जरारा में सुन ले, या जेरई में चला दे सुनरियावली में सुन ले। बंदूक गोबर खा के बोलती कि नहीं बोलती? तुम्हारे तो सब रोटी खा के आए हुई हो, फिर भी नहीं बोल रहा है, तो तुम्हारे तो बंदूक से भी खराब कहा है। गोबर खा के बोल रही, तुम रोटी खा के भगवान को नाम नहीं बोल पा रहे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हरि बोल। नारद बाबा चले जा रहे हैं हिमालय की कंदराओं में, गुफाओं के पास से, और अचानक नारद जी को एक जगह दिखी और नारद जी को लगा कि यहां बैठ करके हम भगवान का भजन कर लेंगे। पर नारद जी को श्राप है, नारद जी को श्राप है कि नारद जी कहीं 2 घड़ी से ज्यादा रुक नहीं सकते। श्राप किसने दिया? बोले राजा दक्ष ने। राजा दक्ष ने 10 लड़के बनाए, जन्म दिया, प्रकट किए, और 10 गए विद्या अध्ययन करने। पढ़ के लौट रहे थे, बीच में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा कहां गए थे तुम लोग? बोले वेद पढ़ने।
बोले सब पढ़ लिया? बोले 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण कंठस्थ हो गए। नारद जी ने कहा तो हमारी 2 बातें बता दो फिर। बोले क्या? वो 2 जगह बता दो जो आदमी रोज भर रहा है पर खाली की खाली है। इन 10 लड़कों ने अध्ययन तो कर लिया, पर एक बात और ध्यान से समझना, अध्ययन जीवन में एक अलग विषय है और अनुभव जीवन में अलग विषय है। अध्ययन में और अनुभव में बहुत अंतर है। मान के चलो एक बंबई में बैठा हुआ लड़का कृषि से पीएचडी कर ले, तो अध्ययन तो उसने 1 नंबर का कर लिया, पर जितना तजुर्बा खेती का एक गांव के किसान को होगा उतना पीएचडी वाले को नहीं होगा। अब उसे तो इतना पढ़ा दिया कि 40 दिन में गेहूं कटना है, अब वो तो 40 दिन का इंतजार करेगा। अब यहां खेती हराई है कि गराई है वो हिसाब से फसल आए। अब पता लगे फसल आई नहीं है, वो काट कर धर दे के किताब मिले को 40 दिन कटने में कटना ही है। तो अध्ययन और अनुभव ये 2 अलग अलग विषय है। 2 ब्राह्मण बालक निमंत्रण को जा रहे थे। देखो अध्ययन और अनुभव क्या होता है। एक ब्राह्मण बालक बोलो कि देखो 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 वो पेड़े पे मिट्ठू बैठो है, आज अपन को पंगत में ककड़ी मिले है, आज अपन को पंगत में ककड़ी मिले है। बोले काय? बोले गुरुजी ने पढ़ाओ तो कि अगर मिट्ठू पेड़े पे बैठो ऐसी अवस्था में मिल जाए तो दिन खावे में ककड़ी मिला थे। आज तो पक्का पंगत में ककड़ी मिले है। दूसरों बोलो ककड़ी तो मिले है पर कराई मिले है। वो बोलो यार जा तो गुरुजी ने पढ़ाई नहीं। बोले तुम तो देख लियो ककड़ी कराई मिले, कुत्ते गाय सो सही मेरे ककड़ी बिल्कुल कराई मिली। अब दूसरो चेला गुरुजी क्या? बोले गुरुजी तुमने पढ़ावे में छल कर दो, इनको ज्यादा पढ़ा दो हमें कम पढ़ाओ। बोले काय? बोले आपने कल पढ़ाओ तो कि अगर मिट्ठू बैठो मिल जाए इतने कदम पे पेड़ो हो अपने बगल से निकलवे पे तो दिन ककड़ी मिला, पर इनने कहीं कराई मिले है सो कराई मिली। बोले बेटा हमने नहीं पढ़ाई जा बात। काय बेटा तुम कैसे जान गए कि ककड़ी कराई मिले? बोले गुरुजी वो मिट्ठू नीम के पेड़े पे बैठो तो समझ गए थे कि कराई मिले। तो यह अध्ययन और अनुभव 2 अलग अलग विषय हैं। आप अध्ययन कर लो, अनुभव नहीं हुए। अध्ययन ऐसे हो हम बता रहे। देखो एक गरीब माँ ने गांव में झाड़ू पोछा करके अपने बेटा को इंजीनियर बना ला। अब वो आओ पढ़ के वो करो तो भाई अलग होगा। उन्हें देखो कि आरिया में गोबर धरो है, पोता फेर के मताई ने वो कपड़ा धरा होते पोता को। जो सवेरे उठो सो इन्हें देखो हो इतने ऊपर का क्या गोबर कैसे कर सकता था। इन्हें बैग में से निकालो इंची टेप, पहले गज्जा नापी फिर अरिया नापो। इन्हें सोचवा अरिया 3 फुट ऊपर है, गज्जा कैसे हो सकता? गांव की गज्जा आई जो गोबर कर भी पूरे गांव के तो सो गए। जो पूरे गांव में सारों में इंची टेप लाए फिर इतनी बड़ी गज्जा मिल जाए। 2-3 दिन हुआ इन्हें रोटी पानी छोड़ देगी। खोज तो हम करके रहे हैं कि इतने ऊपर गज्जा गोबर कैसे कर सकता। एक दिन माँ ने कही कि बेटा 2-3 दिन से तुमने रोटी खा रहे हैं, तुम क्या जानो बिना पढ़ी लिखी, हम एक खोज कर रहे हैं। अरे माँ ने कही बताओ तो। वो कहने लगे इतने ऊपर अरिया में गज्जा गोबर कैसे कर गई? मताई बोली लोग अरिया लगा दो बैग में और खेत में चलो कल से। तो अध्ययन और अनुभव दोनों एक अलग अलग विषय है। तो दक्ष के लड़के अध्ययन तो कराए पर जीवन का अनुभव नहीं था उनको। 2 जगह बताओ नारद जी बोले जो आदमी रोज भर रहा है और खाली की खाली। उन वेद शास्त्र पलटे पर कहीं कुछ लिखा ही नहीं था, क्योंकि अध्ययन वो तो अनुभव की बात है। 10 लड़के बोले कि हमें बताओ। नारद जी बोले एक शर्त पे बताएंगे। बोले क्या? इस शर्त पे बताएंगे जब तुम 10 लड़का बाबा हो जाओ। उनको तो भैया 96 की लगी थी, भी 10 बाबा हो गए। बोले बताओ गुरुजी। नारद जी बोले बैठ जाओ। 2 जगह वो है, एक तो है शमशान घाट। जब से जब दुनिया बनी अपन तब से भर भी लगे हैं बजगा, आज तक भर पाओ को। और दूसरा है आदमी का मन। आज तक आदमी का मन नहीं भरा। राजा दक्ष को पता लगा कि मेरे 10 लड़के बाबा हो गए, तो 10 लड़के और प्रकट किए। वे भी अध्ययन करके लौट रहे थे। नारद जी फिर मिल गए। बोले कहां गए थे तुम्हारे? बोले पढ़वे। सब जानने लगे। बोले सब? तो बोले हमारी 3 बातें बताओ। दोनों तरफ बहने वाली नदी बताओ जो 2 ही तरफ बहत हुए। ऐसी गुफा बताओ जिसमें जाने के बाद आज तक कोई लौटा ना हो। और विचित्र भाषा बोलने वाला पक्षी बताओ। अब वो कहूं लिखो ही ना तो बेटा सही लड़का। बोले बताओ गुरुजी। बोले बाबा होने पर। अब बताओ इतने बाबा कहां रहे हैं? तो कछु बसंत बाबा की गौशाला में कर दे, कछु अपनी गौशाला में 10 बांट दे। अभी बाबा को ठिकाने तो बना नहीं, पर जब इतने बाबा होंगे तो 10 लड़कों ने चोला पहन लिया। देखो अब यहां भी बात समझना, ना तो नारद जी गलत हैं और ना राजा दक्ष गलत है।
दक्ष ने विचार किया अगर सब साधु बन गए तो संसार कैसे चलेगा? बताओ, अच्छा सब चमीटा ले ले तो दुनिया कैसे चले? तो संसारी भी जरूरी है, असाधु भी जरूरी है, पर इनका काम दोनों का अलग अलग है। साधु का काम है समाज को शिक्षा देवे, और संसारी का काम है साधु को भिक्षा देवे। एक शिक्षा के लिए है और दूसरा भिक्षा के लिए है। दक्ष ने इस विचार से कि दुनिया बढ़े, नारद जी ने 20 ही बाबा कर दिए। जब वो 20 साधु बन गए, बोले बताओ वो 3 जगह कौन सी हैं? दोनों तरफ बहने वाली नदी, बोले दोनों तरफ बहने वाली नदी का नाम है संसार की नदी। दोनों तरफ जो नदी बहती है उसका नाम है संसार की नदी। इस संसार की नदी में जो गिर गया तो जरूरी नहीं कि वो धार के हिसाब से बहेगा। अच्छे कर्म कर लो तो परमात्मा की तरफ बह जाओ, और गलत कर्म करो तो फिर 84 की तरफ बह जाओ। इसमें जरूरी नहीं कि धार के हिसाब से बहना पड़ेगा, कि तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें किस तरफ जाना है। विचित्र भाषा बोलने वाला पक्षी क्या है? बोले वेद और शास्त्र। अगर इनकी भाषा समझ में आ जाए तो बेड़ा पार, और भाषा समझ में ना आए तो कोई मतलब नहीं। बोले वो गुफा कौन सी है जिसमें जाने के बाद आज तक कोई लौटा नहीं? उस गुफा का नाम है मोक्ष की गुफा। जिसका एक बार मोक्ष हो गया फिर वो इस संसार की भवाटवी में नहीं आता। अब भगवान से ये प्रार्थना करना और ये लक्ष्य बनाना कि दुनिया में आओ तो ऐसे आओ कि बार बार आना बाकी न रहे। दुनिया में आओ तो ऐसे आओ कि बार बार आना बाकी ना रहे, और जिस दिन दुनिया से जाओ तो ऐसे जाओ कि बार बार आना भी बाकी ना रहे। इसी शरीर से उस परम पद को प्राप्त कर लेना। तो मोक्ष की गुफा में जो एक बार चला गया फिर वो लौट के यहां नहीं आता। राजा दक्ष को पता लगा कि मेरे 20 लड़के बाबा हो गए, तो दक्ष ने श्राप दे दिया नारद को। नारद, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुक नहीं पाओगे। किसी ने नारद जी से कहा और कर लो समाज को भलो, मिल गई श्राप। नारद जी बोले अब और ठीक रहो। बोले काय? बोले पहले एक गांव में 9 दिन रुकने पड़ा, तो अब 2.5 घंटा से ज्यादा कहूं रुका ही नहीं, पैसों ज्यादा गांव कबर होंगे। आप ज्यादा चेला गिरफ्त में आए भाई, मजबूरी, हम 2.5 घंटा से ज्यादा रुका ही नहीं सका, हमें श्राप है। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, ध्यान से सुनना, और कहा दक्ष आगे कुछ मत बोलना नारद के विषय में, नारद ने समाज का भला किया है। बोले क्या? बोले तुमसे कहा था कि संसार में स्त्री पुरुष बनाओ, और तुम ना जाने तुम्हारा दिमाग कहां था। ना तो तुमने स्त्री बनाई और ना तुमने पुरुष बनाया, तुमने बीच के ये 20 लोग बना दिए, जिनको हम खसबा बोलते ना, छक्का, यहां से उनकी उत्पत्ति है। दक्ष ने 20 प्रकट करे थे जी। ब्रह्मा जी बोले ना दक्ष एक बात बताओ, अगर ये संसार में आते इनका विवाह हो जाता तो 20 बेटियों का जीवन बर्बाद हो जाता कि नहीं हो जाता? तो नारद जी ने बहुत अच्छा किया, इनको साधु बना दिया। पर आज नारद जी को लग रहा है कि आज हमें श्राप गलत मिल गया। मैं बैठ के भजन करना चाहता हूं पर श्राप नहीं जा रहा है। तो रामायण में क्या लिखा है कि सो मेरे ते हरि श्राप गति बांधी। श्राप, पाप और ताप ये तीनों कट जाते हैं भगवान की कृपा से। हाँ, जब भगवान की कृपा हो जाए तो पाप भी नष्ट, श्राप भी नष्ट और ताप भी नष्ट। और ना मानो तो ऐसे समझ लो, आप सब पढ़े लिखे लोग बैठे हो, एक आदमी ने मर्डर कर दिया, उसकी वीडियो बन गई। एक आदमी ने मर्डर कर दिया, उसकी वीडियो बन गई, पुलिस के हाथ में लग गई। पुलिस आई, मुजरिम को पकड़ा, थाने ले गई, चार्जशीट तैयार की और कोर्ट में पेश कर दिया। अब जब वीडियो बना रखा है, सब गवाह तैयार हैं, तो कोर्ट का फैसला क्या होगा? कोर्ट ने आदेश दे दिया इसके लिए फांसी दो, तो उसे फांसी लग जाएगी। कोर्ट अगर फांसी का फैसला दे दे नीचे का कोर्ट, तो क्या लग जाएगी फांसी? नहीं लगेगी। उसने कहा हम हाई कोर्ट केस लगाएंगे, अब इस कोर्ट की नहीं चलेगी। अगर वहां केस लग गया तो वहां के जज ने भी देखा और नीचे लिख दिया कि नीचे के कोर्ट का फैसला सही है, सारे गवाह इसके खिलाफ हैं, इसने मर्डर किया है, इसको फांसी दो। फांसी लग जाएगी? अभी भी नहीं लगेगी। लग जाएगी? अभी भी नहीं लगेगी। कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में केस लग गया, वहां भी जज ने पूरी फाइल देखी और नीचे लिख दिया कि दोनों कोर्ट का फैसला सही है, इसको फांसी दो। अब तो कोई कोर्ट बचा नहीं देश में, अब तो फांसी लगेगी कि नहीं लगेगी? इस भारत में सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा है, चाहे भले मर्डर के वीडियो धरे हुए, पर अगर राष्ट्रपति कह दे कि इसे माफ किया तो फिर किसी कोर्ट का फैसला नहीं चलेगा, चल जाएगा। अब विचार करना, जब यहां राष्ट्रपति के कहने से यहां के कर्मों की सजा माफ हो गई, और जिसके पक्ष में जगतपति जिस दिन खड़ा हो जाएगा उसका कौन सा फैसला शेष रहेगा? आप लोग विचार करना इस बात पर। जिसके पक्ष में जगतपति खड़ा हो जाए,
और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोहावली में एक बड़ी प्यारी बात कही, संसार में 9 ग्रह हैं। कितने? 9। ब्रह्मा मुरारी पुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधुश्च गुरुश्च शुक्रा शनि राहु केतुवा सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। पर एक 10वां ग्रह भी और है। अब भगवान करे आज जितने भी राजपूत परिवार में आए हो कथा सुनने, इन सबको वो 10वां ग्रह चिपक जाए और पूरे राजपूत परिवार को चिपक जाए, छोटा होने छूटे, तुम सब पे वो 10वां ग्रह लग जाए। आज जिसपे भी 10वां ग्रह बैठ जाता है, नवग्रह उसका बाल बांका नहीं कर सकते। उस 10वें ग्रह का नाम जानते हो? उस 10वें ग्रह का नाम है भगवान का अनुग्रह। जिसपे भगवान का अनुग्रह हो जाता है, 9 ग्रह उसका बाल बांका नहीं कर सकते। और ये बात गोस्वामी जी ने कविता बली में गाई है कि कौन बिगाड़ करे नर तेरो। तुलसीदास जी कह रहे जावाद कि कौन बिगाड़ करे नर तेरो, जब सीतानाथ सहाय करें। जब सीतानाथ सहाय करें, जब सीतानाथ सहाय करें, जब सीतानाथ सहाय करें, सीतानाथ सहाय करें। जिसपे भगवान का अनुग्रह हो जाता है, उसका दुनिया बाल बांका नहीं कर सकती। सुंदरकांड का एक छोटा सा भाव देखो, देखो भगवान की कृपा क्या होती है। हनुमान जी उड़े, हनुमान जी उड़े और समुद्र में एक सिंहिका नाम की राहु की माता रहती है। निश्चर एक सिंधु महराही, कर माया नव के खग आही, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, और जल विलोक तिनकी परछाई। एक राक्षसी रहती थी, बाहर नहीं निकलती थी। कब निकलती थी? जब कोई उड़ता था तो बाहर निकलती थी, उसको पकड़ती थी, डुबाती थी और फिर डूब जाती थी। ये सिंह का कौन है? हम जितने भी लोग हैं, ये हम सबके भीतर बैठी है। ये सिंह का क्या है? ईर्षा। दिखात को के भीतर की नहीं है, सुबह सिंह का भी नहीं दिखाती कि जब पानी में रहती। ऐसी सबके भीतर सिंह का है। निकलती कब है? जब कोई अपने वाला बढ़ता है तो बाहर निकलती है, उसको गिरा के फिर डूब जाती है। हनुमान जी उलझ जा रहे थे, उसने हनुमान जी की छाया पकड़ ली, खूब ताकत लगाई, खूब ताकत लगाई कि हनुमान जी डूब जाएं। पर हनुमान जी नहीं गिरे तो सिंह का देखने लगी। हनुमान जी हंसे, बोले सिंह का सुन, अभी तक तूने उसकी छाया पकड़ी होगी जिस पे किसी की छाया नहीं होगी। तू मेरी छाया को गिरा नहीं सकती। क्यों? बोले मेरे ऊपर मेरे राम जी की छाया है, और जिसके ऊपर राम की छाया हो जाए उसकी छाया को दुनिया में कोई गिराने वाला नहीं है। तो कौन बिगाड़ करे नर तेरो, जब सीतानाथ सहाय करे। जब भगवान रक्षा करें तो दुनिया में कोई फिर बिगाड़ने वाला नहीं है। तो नारद जी को श्राप था, पर कट कैसे गया? सुमिरत हरि श्राप गति बांधी, असहज बिमल मन लगी समाधि। नारद जी बैठ गए समाधि में, और जो नारद जी की समाधि लगी, इंद्र की सिंहासन डोल गई। कुर्सी का चक्कर बड़ा खतरनाक है साहब, बहुत खतरनाक। हाँ, बहुत खतरनाक चक्कर है। ईमानदारी बताए, कुर्सी बारे को नींद तो नहीं आती, या तो हमारी गारंटी का। हाँ, जे को मिल जाए वो को नहीं आए, और जे की चली जाए वो को भी नहीं आए। जे को मिल जाए वो 5 साल चक्कर में नहीं सोच के कौन कौन के हाथ जोड़े चली नहीं जाए। अजय की चली गई वो 5 साल हाथ जोड़ के मिल जाए। नींद दो की गोल। हाँ, इंद्र डर गए, ऐसा ना हो कि नारद जी की तपस्या बढ़ जाए और हमारी कुर्सी चली जाए। अच्छा, ये भी ध्यान से सुनना, कभी कभी बहुत बड़े बड़े पदों पर बैठने वाले लोग भी नहीं चाहते कि हमारे नीचे वाला बढ़ जाए। फिर हमारे हाथ कौन जोड़ेगा? बताओ, हमारे हाथ कौन जोड़ेगा? इंद्र ने सोचा अगर नारद बढ़ गए तो मैं पीछे रह जाऊंगा, तो काम को भेजा। काम गया, कथा तो तुमने जाना था, हमसे तो तुमको कुछ सार सार निकाल चलो, ठीक, जैसे अपने जीवन में कुछ बदलाव आ जाए। काम गया, काम ने पैसारा फैलाया, और नारद जी नहीं जगे। कारण नारद जी के भीतर बैठे थे राम, वो बाहर रहा तो काम, सो को प्रभाव नहीं जमो। और अपन जब पूजा में बैठा थे, सो सिंहासन में बैठे राम, अब भीतर बैठो काम। कई आदमी तो जब माला करा थे घरे, 20 बार तो झुलनिया में देखा थे कि जो फूंदरा कबे आ रहा हो, हाँ जल्दी आ जा। तो कराई काय को रहा है, तुम्हें कोई गोली मार देने का रहो तो
5 मिनट भी भगवान को दो, पर ईमानदारी से दो। सुबह सुबह जैसे हर व्यक्ति को सुबह उठ के नाश्ता जरूरी है, ऐसे 24 घंटा में एक बार भगवान के प्रति सच्ची आस्था भी जरूरी है। भगवान के प्रति आस्था 5 मिनट की। वो ये नहीं कहता कि सब छोड़ छाड़ के बैठ जाओ धुनी लगा कर, वो कहते हैं 1 मिनट पर याद करो सच्चे दिल से, सिर्फ 1 सेकंड को। गोस्वामी जी ने लिखा है, एक आदमी ने पूछा तुलसीदास जी से कि आदमी होकर तो भजन करो चाहिए। तुलसीदास जी बोले 1 घड़ी माने 1.5 घंटा, 24 घंटा में 1.5 घंटा भगवान को दो। वो बोलो जैसे तो समझ नहीं दे पाए, तो तुलसीदास जी बोले आधी घड़ी 45 मिनट। अब वो बोलो हम तो बहुत वेदी कहूं इतने भी नहीं बैठ पाए, तो बोले आधा में पुनियाद 22 मिनट तो 24 घंटा भजन करो। और वो बोलो जैसे तो भी न कर पाए, तुलसीदास जी बोले फिर विपिन बिहारी से पूछ ले, आगे की वो बते हमें पता नहीं है, अब आगे की हम बता रहे हैं। 1.5 घंटा भजन करो, नहीं कर पाओ तो 45 मिनट भजन करो, नहीं कर पाओ तो 22 मिनट, और अगर 24 घंटा में 22 मिनट भजन नहीं कर पाओ तो खूब नदियां चढ़ी हैं, समूल के भर कूद जाओ, मार जा। ऊंसे ने मारो तो जहर खा लियो, जहर में बच जाओ तो फांसी लगा लियो, फांसी से बच जाओ तो करंट की डोरी पकड़ लियो, मर जा। तो काय को जी रहा है बताओ, काय को जी रहा है? अगर 22 मिनट भगवान को नहीं दे पा रहे तो मर जाओ, कोई अधिकार नहीं। तो नारद जी के बाहर काम है और भीतर राम है, इसलिए काम प्रभाव नहीं जमा पाया। और हमारे सिंहासन में राम तो भीतर काम बैठता है, इसलिए हम ज्यादा भजन में बैठ नहीं पाते। काम में खूब प्रयास करो कि जग जाए पर नहीं जगे, तो का करो काम में एक माला लाई और नारद जी को प्यारा दे। अच्छा, भजन में ये 3 चीजें बड़ी बाधक है। भजन करने तो इन 3 चीजों से बचियो। सबसे पहले प्रशंसा, हाँ, दूसरो प्रणाम और तीसरो पुष्प। बड़ी खतरनाक चीज है जा, और खराब न लगे तो एक बात और कह रहा हूं, लगाइए सब का करो। ईमानदारी बताएं, आदमी माला कथा में ने तो भगवान को ले आते आए, उनने खुआए गुरु जी से मतलब, वो तो माला एक को ले आउ थे कि हमें सब देख लेते कि हम माला चढ़ावे मंच पे गाए, बिल्कुल आत्मा पे हाथ रख बता दे। तुम्हें भगवान से इतना प्रेम है, एक आध दिन घरे ले गए कहूं, तुम्हारे घरे तो सही भगवान है, धरी को तो पीतल का मोहर ले गए कहूं, एक आध दिन घरे माला बता, कितना गुरु जी घुमान लाए, माला लेके गए। आदमी सिर्फ पित्ते को ले आउ थे कि हमें भर देख ले में सबके हम माला ले आए हैं। बोलो गलत तो नहीं है, तो बहुत कड़वी बात, पर है बिल्कुल सच। अच्छा है तो जय अच्छी बात है, हमें अच्छा जो लग रहा है कथा में कि पुराण की पूजा भाई कथा चालू, कहूं कहूं तुम्हारे ऐसी टेंशन बना थे, कमेटी की हुई कथा, 25 आदमी कमेटी में और माला ले आओ तो एक, ऐसा ही कहूं गुलाब की फंस जाए तो एक जनो पहले कह देते कि गुरु जी उतार के ये तरफ धन्य है, काया भाई जब घूम तो धरी जाए, फिर एक जने यहाँ है, आखिरी में कहो जे मूड़े ऐसी बचे रे, ये सब झड़ जात पंखुड़ी, अकेली मूड़े बचत हैं आखिरी में। अब एक माला कब नो पेड़ है बताओ। एक गांव में तो ऐसी समस्या बनी यार, कमेटी की भाई कथा, वो गांव में ने तो तखा सु गांव को ने ट्राली पे मंच सजा लाई, अब बनी लिस्ट, सबके नाम लिखेगा, वो ट्राली वाले को भूल गए जल्दी जल्दी, ये की ट्राली हती। पूरे गांव ने माला पेराई, महाराज ने आंखें मूंची स्तुति करवे और बोटे अक्कल लाई फिरे, तुम तो हमारी ट्राली दे दे, हो गई बात कथा, हमारी ट्राली हमारी नाम नहीं बोलो। बहुत खतरनाक काम है। नारद जी को माला पहना दी, पर इससे भी एक बात समझना जीवन में, जब तुम कुछ अच्छा काम करोगे सामाजिक धार्मिक तो तुम्हारा सम्मान तो होगा, इसमें तो दो मत नहीं है। अच्छा काम करोगे तो सम्मान तो लोग करेंगे, पर उस वक्त तुम्हें अभिमान ना आ जाए, इस चीज का ध्यान रखना। सम्मान करना दुनिया का स्वभाव है, एक क्षण में यह दुनिया सम्मान करने लगती है और एक क्षण में यही दुनिया अपमान के लिए भी खड़ी हो जाती है। जो आज तुम्हारे सम्मान के लिए खड़े हैं, सबसे पहले वही मौका मिलेगा तो अपमान के लिए भी खड़े हो जाएंगे। सम्मान होगा तो करना क्या है, उस सम्मान को कैसे बचे, आज की कथा में यह बात समझ लो। कोई माला पहनाए अभिमान मत करना, फिर क्या करें, उदाहरण ऐसे समझ लो, जब नेताजी हर क्षेत्र में जाते हैं तो माला तो पहना ही जाता, कहो 100 माला पहनने पड़े एक दिन में, अगर कहूंगे 100 ही माला पहने रहे, पूरे जो गांव में गए वो तो 100 लोगों ने माला पहराई, कहूंगे माला पहने रहे तो क्या तो कल पट्टो बांध है गले में,
और न बीमार हो रही, 100 माला 7 पार है। बताओ तो भी क्या करत है पता है? को ने नेताजी को माला पहराई, या तो संग वारे उतार लें या नेताजी उतार के बगल वारी को दे दें। बेकबू नहीं खत्म नहीं लगा माला के रखा थे। माला पहराई उनने उतार के बगल वारी खुदाई, को ने माला पहराई उनने उतार के बगल वारी खुदाई, बस जो अपन करत रहो। नेताजी ने माला बगल वारे खुदाई और अपन को माला पहराए तो अपन ऊपर वारे को दे जाके जब तुम्हारी कृपा से हमें मिल रहा है, इसमें मेरी कोई बड़कपन नहीं है प्रभु, तुम ये सम्मान दिला रहे हो। कभी भी कोई सम्मान मिले ऊपर वाले को देते जाओ। प्रभु ये तेरी कृपा से हो रहा है, मेरे में ऐसी कोई बात नहीं थी कि मैं ना मैं सम्मान के लायक हूं, आपने इस लायक बनाया तो ये माला आपकी। ज्यादा कोई तारीफ करे कान पकड़ लो। अपन को याद हुई है जब अपन छोटे छोटे हथे पढ़ते तो शीश से लिखते, और गलत तो लिखता ही थे। अपन कहते लाल मुझक्कड़ हथे के शुरू से मेरे को फार बटंगले से लिखने लगे तो गलत लिखा जाता था तो क्या होता था, एक रबड़ रहती संगे उसे तुरंत मिटा देते। ऐसा ही जीवन में गलती हुई है तो ये शरीर में भी भगवान ने एक रबड़ लगाई है। तना जी लोणी पकड़ के देखो हड्डी मट्टी है, जगह लगी दो तरफ रबड़। कितना बड़ी गलती हो जाए और अपन को कान पकड़ लेंगे ये दो ही तो गलती मिट जाए कि नहीं मिट जाए? ईमानदारी बताओ। वो तुम्हें बिल्कुल लठ मार भी आ रहा हो, तुमने गलती करी हो, ओ बोलते हो तुम बस यहाँ से बाहर खड़े हो जाते 1 मिनट तो एक बार के भी हाथ ढिले आते हैं। गलती मिट रही कि नहीं मिट रही? समस्या ये हो गई है, पहले हमारे यहाँ जब गलती होती थी तो कान पकड़ते थे, कहते कान पकड़ो भैया तो करो। अब जब गलती तो नहीं हुई है, स्कूल में माँ साहब ने कान पकड़वाए, घर में माँ बाप ने कान पकड़वाए, बड़ों ने कान पकड़वाए, समाज में भी अगर कोई गलती हो गई पंचायत जुरी बोले भैया हम कान पकड़ के माफी मांग रहे, हो गई गलती और पंचों ने गलती माफ कर दे। तो पहले कान पकड़ के गलती सुधार दी जाती थी। आज के समय में लोग गलती भी करते हैं पर कान नहीं पकड़ते, सीधी कॉलर पकड़ लेते हैं। पकड़ लेते हैं कि नहीं पकड़ लेते? आज लोग गलती भी कर रहे वो कॉलर भी पकड़ रहे, पर पहले लोग गलती करके कान पकड़ लेते थे तो वो गलती माफ हो जाती थी। पर आज सीधी कॉलर तक बात आ गई। आज जहां कॉलर पे पहुंचे सो कारागार तुम्हारे लाने बिल्कुल रजिस्टर्ड धरो है, फिर तो जेल भीतर। इसलिए कोशिश करना कि कान पकड़ने तक ही बात रह जाए, कॉलर तक बात ना पहुंच पाए। अगर कॉलर तक बात पहुंचती है तो कारागार तक भी बात जा सकती है। तो जीवन में अच्छा काम करोगे सम्मान मिलेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। पर जैसे नेताजी माला बगल वाले को दे देते हैं, आप अपना सम्मान ऊपर वाले को देते जाओ। जीवन में तुम्हें कभी अभिमान आएगा ही नहीं। काम ने नारद जी को माला पहनाई, अच्छा काम को घरे चलो जाने तो माला पहना। जब नारद जी जगते, जब देखते कि हम जीत गए, सोने नारद जी को जगाओ। नारद उठो तो। नारद जी बोले काय? बोले तुम जीत गए, हम हार गए। नारद जी खड़े हो गए, हम जीत गए। अब वो तो कसीलिया बट रही थी, वो तो भजन नहीं करन देने तो उठ गए। कभी कभी प्रशंसा भी पतन का कारण बन जाती है, प्रशंसा भी व्यक्ति के पतन का कारण होती है। इसलिए हमने कहा 3 चीजें घातक हैं भजन को, प्रशंसा, प्रणाम और पुष्प। ये घातक वस्तुएं हैं। कभी कभी ज्यादा प्रशंसा आदमी को ले डूबती है। एक आदमी को पता लगा कि हम 1 महीना बाद मार जाए, इतने मिनट पे बिल्कुल एक कोनो ज्योतिषी ने घोषणा कर दी वो कि 1000 घोषणा में ज्योतिषी की फैलाई नहीं भाई थी कोनो घोषणा। सुने कह दी कि तुम 1 महीना बाद ये तारीख हो, इतने घंटा में 1 मिनट पे मर जाओ। वो तो बहुत कलाकार, उन्हें अपने जैसी 10 मूर्ति बना लें, बिल्कुल अपने जैसे। आज जैसे ही मरबे को टेम आओ सो 5 एतर पे खड़ी, 5 एतर पे खड़ी, वो बीच में खड़ो हुआ। अब आए हम के दूध, अब उन्हें देख रहे कि 11 1 से छाने और ले जाने 1 खो। सो पहुंची यमराज के बोले दद्दा कछु ऐसी बात तो बता देंगे तुमने 11 1 से बना दे। यमराज बोले नहीं यार हमने तो ये कहीं बनाओ और ये कहीं ले चलने हैं। हो सकता ब्रह्मा जी ने बना दिया, उनके चलो। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी बोले नहीं नहीं हमने तो भैया तुम्हारी सृष्टि के बीच में बोले ही नहीं है। हो सकता भगवान के गए, प्रभु बोले देखो जो तुम आओ पाठ है, हम ज्यादा मैंने नहीं पढ़े। ब्रह्मा जी आए, इंद्र आए, पर अंतर न ढूंढ पाए। भगवान बोले चलो हम देखा थे अगर अपन पकड़ पे भी उनके 11 में 1 हो। भगवान गए 11 को एक संगे देखो और बोले काय ब्रह्मा काय रे यमराज तुम्हारा शर्म लगो चाहिए। वो मूर्तिकार को धन्यवाद देवार जी ने 1 से 11 मूर्ति बना दे। हमें तो मिलते तो हम करते बैकुंठ में सम्मान, तुम्हारे तो हो पागल, तुम 1 बना पाए सो तुम 1 बना पाओ, 11 1 से बना दे। हम को प्याराते माला सुन करके लगो हम यहाँ। भगवान बोले उठा लीजिए ले चलो। माने प्रशंसा पतन का कारण है, सीधी बात एक है।
प्रशंसा पतन का कारण है। नारद जी फूले नहीं समा रहे, शंकर जी के पास पहुंच गए, बैठ गए। शिव जी बोले नारद बाबा बहुत दिन में दिखे। नारद जी बोले भोलेनाथ ऐसे ही निकल गए थे तो बैठ गए तपस्या को, काम आ गया। भगवान शंकर बोले काम। नारद जी बोले नहीं नहीं, माला नहीं फेंकी नारद ने जो काम ने पेराई थी, कहले जा माला पेरा क्या गाओ। शिव जी बोले अच्छा। शंकर नारद जी बोले हम तुम जैसे नहीं के काम को जीत न पाए मार के फेंक दो। शिव जी बोले सुनो एक काम करियो, जा बात हमें बताई सो बताई, पर अगर जा चर्चा विष्णु भगवान करें तो वे कितना पूछे उनके सामने भर न करियो। नारद जी ने मन में सोची तुम हमसे जले आ रहे कि जा डिग्री तुम्हारी लेगा बनी रही। अब नारद जी को तो ऐसा लग रहा हो कि कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के पूरे में वायरल करवा दें खबर के नारद जी ने काम को जीत लाओ। नारद जी सीधे पहुंचे बैकुंठ। अच्छा भगवान तो बड़े मायापति हैं। पहले नारद जी जाते थे तो 2-2 महीना खड़े रहते, मिलत नहीं थे भगवान। पहले नारद जी बैठते नीचे, भगवान बैठते ऊपर। आज जैसे ही नारद जी पहुंचे, रामायण पढ़ना क्या लिखा है, हर से उठे मिले कृपा निकेता। जैसे ही नारद जी गेट में देखे भगवान उठ के खड़े हो गए। नारद जी ने कहा यार सही हीरा कोई परख तो जो है हमें बताने नहीं पारी, हमें पोस्ट मिली जो 2 महीना ने मिलते उठ के ठाणे आओ नारद। अब नारद जी अपनी औकात के हिसाब से बैठने लगे उतना। भगवान बोलिए अरे तो भाई आओ बगल में खुदाई की कुर्सी पे बैठा लग। काल कोई रामायण में हरस उठे मिले कृपा निकेता और बैठे आसन ऋषि समेत, वही आसन पे बैठ गए। और नारद जी ने सोची पोस्ट तो कर ली बढ़ गई रे, बताओ जी कि मिले भी दर सकते आजो के बगल में बैठे सही पर गया। भगवान बोले और नारद कहाँ रहते दिन प्रभु ने कर गए सो हिमालय में बैठ गए थे, कछु दिन भजन करो काम आ गओ। भगवान बोले काम। नारद जी बोले बिल्कुल नहीं डराओ, जा धरे हिमालय। भगवान बोले यार नारद एक अच्छा काम हुआ। बोले का? बोले अकेले हुआ हमें डरा दो। अब हमें जैसे कहूँ छुट्टी लेने तो हमारी टक्कर को करूँ तो ही ना संभाल बीमार हो तो हम कहूँ जाने पाते। अब जो होगा जैसे मैं महीना खान को कहूँ जाने तो तुम तो संभाल ले। अरे नारद जी बोले तुम जाने सोचोगे हमें घमंड दिया होगा, तुम तो हमें आधी रात बुला लियो। नारद जी बोले हम चले। भगवान बोले आज जाते रहिए। नारद जी बोले काय? भगवान बोले तुम आज जाते रहे हो तो हम अभी नाव बनो रहे कि उनको उठो बैठो है। अरे नारद जी बोले सुना हमें घमंड दिया भाव, अब को फूले घमंड नहीं आए। भगवान वहां के यहां से नारद जी चले। भगवान समझ गए किसको अभिमान हो गया। भगवान ने तुरंत शीलनिधि को ध्यान लगाया। शीलनिधि जितने जल्दी हो सके ऑपरेशन की तैयारी करो। बोले क्यों? बोले नारद जी को अभिमान का फोड़ा हो गया है, उसको ऑपरेशन होना है। विश्व मोहिनी राम की नर्स बुलाओ। अच्छा होत भी ऐसा ही बिल्कुल ईमानदारी बताइए। जैसे अपन को फुंसी उंसी हो जाए छोटी मोटी तो पहले अपन अपने डॉक्टर को दिखाते कौन हाल जो अपना फैमिली मेंबर उन्हें 1-2 दिन दवाई दी ट्यूब दो जब बने पचकी तो फिर गांव को डॉक्टर कहते नहीं हुई तो आज तुम सागर ने दिखाया तो फिर अपन जाते सागर सो 2-3 दिन होते दवाई भाई जब आराम नहीं लगो तो सागर के डॉक्टर कहते हैं कि यार हमें तो दूसरी शंकाएं नहीं हुई तो तुम नागपुर ने दिखा ली। अच्छा इतने के डॉक्टर को उतने के डॉक्टरों से रहते संपर्क के फलाने के चली जाओ। अच्छा एक बात और है, 2 जनों से कभी बुराई न करियो जिंदगी में, एक भगवान से और एक डॉक्टर से। अगर भगवान रूठ गओ तो डॉक्टर के पहुंचा दे, डॉक्टर रूठ गओ देखो मैं कहने नहीं पारी तुम समझ गए। अगर भगवान रूठ गया तो डॉक्टर के भेजेगा और अगर डॉक्टर रूठ गओ तो भगवान के पहुंचे। और ये समय अगर 2 जनों को तुमने ढूंढ रहे हो और एक जनों तुम्हें ढूंढ रहा हो तो समझ लियो तुम भारी सुखी कहा है। हाँ 2 जनों को तुमने ढूंढो जिंदगी भर और एक जनों तुम्हें ढूंढे जिंदगी भर तो समझ लियो कि तुम बहुत सुखी हो। 2 जने को डॉक्टर को और वकील को तुमने ढूंढ रहे हो। भाई गंदी फंदी जो जब तो जमान तो फिर हो अच्छे आदमी जो दिक्कत है तो डॉक्टर को और वकील को तुमने ढूंढ रहे हो और पुलिस वाले तुम्हें ढूंढ रहे हो तो समझ लियो तुम भारी सुखी कहा है। बताओ अगर पुलिस तुम्हें ढूंढने लगे तो तुम सुखी कहा है। डॉक्टर और वकील को तुमने ढूंढो और पुलिस वाले तुम्हें ढूंढे तो समझ लियो कि तुम पे भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। नारद जी के संगे भी जो ही भाव पहले शंकर जी ने कछु दवाई दी हल्की पतरी के बैठ जाए जो खूब समझाओ के देखो नारद अभिमान न करो अच्छी चीज नहीं पर उतने नहीं बैठो वो फोड़ा। सो नारद जी पहुंच गए सागर क्षीर सागर। भगवान ने भी कोशिश करी कि तुम दब जाए उते भी रोग नहीं दबो सो सीधो रेफर कर दो नागपुर माने माया के नगर में। नारद जी उते से लौट रहे थे रास्ता में बहुत सुंदर भवन बन गया। नारद जी ने सोची जब गाय थे जब खाली प्लाट करो तो लौटा तो मैं मकान। एक से पूछी के ये सब क्या है? बोले यहाँ शीलनिधि राजा की पुत्री का विवाह है। नारद जी ने सोची के चलो देख लें तो पहुंच गए। और जब पहुंचे तो शीलनिधि ने प्रणाम किया और अपनी बिटिया बुलाई। बोले महाराज तन हमारी बिटिया को हाथ देख ले।
अच्छा हाथ देखने की कला जे को सीखने हुए सो आज सीख ले, हमसे कहां दे रहा है। 4 बातें पक्की कर ले, अगर तुम कहूं फेल हो जाओ तो गारंटी है विपिन बिहारी की। 4 बातें भर सीख जाओ तुम विशेषज्ञ हो जाओ। पहली बात, को हाथ देख लो, कहियो तुम्हारे लगा पैसा तो खूब आउट है, रुकत नहीं है, ठीक। दूसरी बात, तुमने सबके संगे अच्छो करो है और तुम्हारे संगे को आज तक अच्छो नहीं करो, जब आप को फिट बैठ जाने। तीसरी बात, तुम चाहे खुद भूखे रह जाओ और दूसरे को खुआ देते। कैसे आज को आदमी सिर्फ अपनी तारीफ सुनो चाहता। हाँ, अब इन माता जी के हाथ देख रहे हो, रित्ती भर कह दे कि तुम चाहे माता जी खुद भूखी रह जाओ पर घर हम का बताएं गुरु जी, हम तो चाहे 2 दिन आने का हमको भूखा नहीं जानते। कहूं हाथ देख के जाके दे के महाकप्तान अधारी हो, पूरा घर तुम ये सत्यानाश कर दो, सो महाराज की मूड में और मार दो उठा कर तुरंत। बताओ अच्छा, आदमी को सिर्फ अपनी प्रशंसा सुनने है। आज का हर आदमी सच बोलना चाहता है पर सच सुनना कोई नहीं चाहता। हर आदमी कहता है भैया हम तो साची बोला था, हम तो साची बोला था। अगर साची कह दी जाए वो सब तो फिर न सुन पे। सच बोलना दुनिया में हर व्यक्ति चाहता है पर सच सुनना कोई नहीं चाहता। नारद जी ने हाथ देखा। अब एक बात आप लोग सोचना, शील निधि काय के बने? माया के, ये तो हते ही नहीं। राज्य काय का बना? माया का। बिटिया काय की बनी? माया की। तो हस्तरेखा काय की हुई है? माया की हुई है कि नहीं हुई है? नारद जी ने हाथ देखा तो लिखा था कि जो यह परे अमर सोई होई, असमर भूमि जीते नहीं कोई। इस लड़की की जिससे शादी हो जाएगी वो अमर हो जाएगा और कभी हारेगा नहीं। नारद जी ने सोची बाबा बने बने भी बहुत समय होगा भाई, जो लगो है बसकारों को रोटी बना रहा हो, अब तो बाई मिल पाऊ चुका हूं। अरे ऐसे अच्छी बाई कहां मिले? अरे अगर ये बाई से ब्याह हो रहा हो तो हम अमर हो जाए। हम कब हार है को उसे बाबा जी को बाई को चक्कर लग गओ नारद जी को। नारद जी ने सोची मन स्वयंवर हो रहा है और हमारे बूढ़े हो गए, अब बिटिया हमें प्यारा रही माला लड़की, अब हम ब्याह किस्मत में कहा उन्हें। अच्छा नारद जी की आंखों पे चश्मा लग गया, दूसरो चश्मा में भी अंतर होते। पहले अपन खबर हुई है मेला देखने जाते, सुबह चश्मा में लगते खाकी के पुट्ठे के लाल पीली झिल्ली चिप रबड़ लगी रहती। आज के मोड़ी मोड़ा 10,000 लेके सागर जात और माए से ऐसे आउट जैसे उन्होंने लठ दाए हो। 10,000 में भी उनको खुशी नहीं मिल रही और अपन 10 रुपया लेके मेला जाते और जब शाम को लौटते तो ऐसा लगता हो जैसे 56 गांव के लंबरदार चले आ रहे हो, चाल बदल जाती। वो 10 रुपया पता का लेते, अठन्नी को टट्टड़ा, एक वो फूल सो खुल जात तो, एक चश्मा, 2-3 हीरो हीरोइनों की फोटो लेते कि नहीं, 4-5 पुंगा के पैकेट और एक बराई कदा पे धरे और बात चाल होती यार शाम को लौटत में ऐसा लगा तो पूरी दुनिया खरीद लाई हो अपन ने। अंतर इतना है कि पहले अभाव में भी खुशियां थी, पहले अभाव में भी खुशियां थी और आज खुशियों का ही अभाव है परिवारों में। सब कुछ होते हुए भी खुशी नहीं है। पहले खुशियों में अभाव की में खुशियां थी और आज घरों में खुशियों का ही अभाव बन बैठा है। अपनी शांति अपन खो चुके हैं। तो नारद जी को चश्मा को कलर बदल गो। चश्मा कोई बड़ो मजाक। एक आदमी का चश्मा बारी की दुकान पे, दुकानदार से बोलो 100 चश्मा दिखाओ जी मैं पढ़ ले में, सुने 0 नंबर दो। कह लगे पढ़ तो मरना, बोले नहीं। उन्हें 1 नंबर और बढ़ाओ, कह लगे आप बोले नहीं पढ़ पा रहे, उन्हें 1 नंबर और बढ़ाओ। आखिरी मोने एक मोटो धर दो, उन्हें लगाओ, कह लगे आप, कह लगे अभी नहीं पढ़ पा रहे, कह लगे हम पढ़े लिखे नहीं है। अब 100 चश्मा नहीं बन गया कि बिना पढ़ो लिखो लगा ले और पढ़ ले। बताओ एक आदमी 3 चश्मा धरे तो टेबल पे, वो सब पूछी कि यार एक दुनिया लगा तुम 3 धरे, कहने लगो एक आए दूर को, एक आए पास को। वो कहने लगे जो तीसरो, बोले ऐसे जो देखा था कि दूर को कौन आए और पास को कौन आए। नारद जी ने मन में विचार कर लिया कि अब हमारी शादी नहीं होने। नारद जी ने सोचा यार हम जिंदगी भर लगे रहे नारायण 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 नारायण, हमने उनसे कभी कुछ मांगो ही नहीं, आज मौका है। नारद जी ने सोची वो भी न बने काम, कहो हम समाधि लगा के बैठे हुए समोही के नाती पोता तक मार जाए, कहो भैया नहीं भगवान प्रकट ही नहीं हुए। सो नारद जी मन मारे चले जा रहे थे कि भैया होने नहीं, तेरे सामने भगवान दिखा गए। नारद जी ने सोची संजोग पूरे बन गए न, जे तो नहीं मिले हजारों साल की तपस्या में, जे मिल गए माने शादी होने। भगवान के पास गए कि तो कछु करवाए तो भगवान पिताई जी। नारद जी की दम नहीं पड़ रही, कैसे कहते हैं कि भैया करा दे। लक्ष्मी जी के गए,
बोले माता तुम कह दी पिताजी से हमें शादी कराने। अच्छा बात भी बिल्कुल सही है, बच्चा का पापा से नहीं कहता कछु, जो जरूरत पर है तो मम्मी से कहते, मम्मी पापा से ऐसे काम किया दे। कैसे वो बच्चा भी जाना थे रे कि मम्मी की बात पापा तो ठीक, पापा के पापा को मानने पर कैसे पापा सबकी बात टाल दे, मनो मम्मी की बात पापा के बाप नहीं टाल सके। बताओ गलत कह रहे हो तो हम बिल्कुल ईमानदारी बताए हम कह रहे हैं। हमने अच्छे अच्छे देखे जिनसे आदमी मिले वे तरसत हैं, वे घरे धनों की पत्ती सुधारत है रे। हाँ वे घरे धनों की पत्ती सुधारत बैठे बैठे बिल्कुल गारंटी जानी हम तो हमारी से जानत हमें तो रुके हैं, हम पानी को गिलास नहीं उठाए टेबल पे ऐसे। गुरु जी आए महंत जी बन गए, दो आदमी बिल्कुल सेवा में ठाड़े और घरे को साइकिल पे पीकर धर के पानी भर भी जाने पड़े चाबी पे। कहाँ के गुरु जी कहाँ के पीठाधीश्वर, नल नहीं आए धल्ले जीप में 2 डिब्बा सुधार ले आओ। हमने तो अच्छो अच्छो धनों की पत्ती सुधारत देखो घरे जिनसे आदमी मिले 1000 आदमी बाहर ठाड़ो वे धनों की पत्ती बीन भीतर अपन जान रहे दज्जाल हो रहा है। बहुत ही खराब हालत है। एक बहुत बड़े साहब ड्यूटी से आए घरे, ध्यान से सुनियो, बहुत बड़ो साहब तो आए घरे, 4-5 साल के बाल बच्चा रो रहा हो। साहब ने पूछी मैडम से ये क्यों रो रहा है? मैडम बोली क्यों रो रहा है? 1 घंटे से जिद ये है कि पापा आएंगे घोड़ा बनेंगे हम पापा के ऊपर बैठेंगे। मैडम बोली बन जाओ, यहाँ कौन देख रहा है? तो साहब ने फेंको बैग और बन गए घोड़ा, बाल बच्चों बैठ गए। अब 2-3 चक्कर तो लगाए वो फिर रोने लगो। साहब ने ऐसो मुंह करके कहा अब काय रो रहा है? कहने लगो मम्मी घोड़ में बैठा रहो। अब साहब बोले बैठ जाए तो कुआ देख लो। क्या हालत है भैया। नारद जी समझ गए कि माता जी से कह दें पिताजी अपने आप हमारा काम कर दें। और एक जो भी प्रमाण देखो, अच्छा तुमका बाप मुझसे बाप का और मुंह खुलो रही है, बाप क्या देखो और बाप मुंह बंद हो जाए बाप का, माने बाप के सामने मुंह बंद। आपका माँ के हो तो मुंह खुल जाए, मतलब माँ के सामने बच्चे का मुंह खुल जाता है और बाप के सामने मुंह बंद हो जाता है। लक्ष्मी जी बोली प्रभु वो नारद शादी की कह रहा हूं। भगवान बोले तो पूछ ले हम क्या मदद कर सका। लक्ष्मी जी बोली बेटा नारद पिताजी पूछ रहे कि हमारी क्या जरूरत है तो हमको पूरी कर दें। नारद जी बोले माता जी कह दो पिताजी से कि 2 घंटा के लाने अपना रूप दे देवे हमें चेहरा। भगवान बोले कि लक्ष्मी उसे जा पूछ लो कि कौन सो चाहे भाई हमारे तो क्या हुआ अवतार भाई। अब कल को ऐसा नहीं हुए कि वो कहे हमें जो चाहे तो तुमने जो दे रहा हो पिताजी। तो एक काम करो भीतर भेज दे ऑफिस में, हम पूरे चेहरा दिखाई दे रहा है वो जो अच्छो लगे सुले जाए। नारद जी भीतर गए, भगवान ने एक चेहरा प्रकट किया। नारद जी का एक नंबर जो दूसरो आको जो वो से बड़ो जो और दूसरो जो वो से बड़ो। अब नारद जी चक्कर आने के कौन सो ले लाए, वो तो एक से बढ़ के एक चेहरा है। अच्छा ऐसा कभी होता है जब हमारी बहन जी हमें साड़ी ले भी जाते हैं, बिल्कुल ईमानदारी बताइए। दुकानदार ने एक साड़ी पटकी, एक बॉर्डर अच्छी है जो उन्होंने एक और पटक रही को पना अच्छो है, फिर एक और पटक रही की कढ़ाई अच्छी है, फिर एक और पटक रही को कलर अच्छा है। जहां उन्होंने 20-25 साड़ी फेंकी। अब माता जी हमें चक्कर आने की अब का करें कौन ले लाए, फिर नीचे की खींचे फिर ऊपर की खींचे, अब ले कौन लाए। फिर आखिरी पता है काके जी दुकानदार से भैया पसंद तो कोई नहीं आई पर इस बार ये रखे ले रहे हैं। 100 साड़ी देख के नहीं पसंद नहीं आता, जा तो कहीं के पसंद तो नहीं पर लिए ले रहे हैं। अब नारद जी के सामने चेहरा पे चेहरा चेहरा पे चेहरा, नारद जी को दिमाग चकरियानो जब आई के भगवान ने बानर को चेहरा दिखाओ, नारद जी बोले जोई दे दे। अब नारद जी गए थे सुंदर बन में और बन गए बंदर। अब नारद जी दौड़े को तो स्वयं बनने हो जाए। अच्छा पीछे से शिव जी ने अपने 2 गण कर दिए थे, वे भगवान के पास आए। अच्छा भगवान की एक बड़ी कृपा है, भगवान जब अपने किसी भक्त को सही रास्ते पे लाते हैं तो भगवान अपने भक्त का ज्यादा मजाक नहीं होने देते। ये बात सिर्फ 2 लोगों को पता थी कि नारद जी बंदर बन गए, सबको नारद जी दिखा रहे थे, एक विश्वमोहिनी और एक भगवान। अब पीछे से पहुंच गए 2 शिवगण, भगवान से बोले प्रभु वही चश्मा हमें दे दो जिसमें नारद जी बंदर देखे। भगवान बोले काय? बोले हम लोग रिपोर्टर हैं पत्रकार, हमें लाइव टेलीकास्ट कैलाश पे दिखाना है, जब हमें सही सही दिखेगा तब तो हम वहां सही सही प्रसारण कर पाएंगे। भगवान बोले जाओ तुम्हें भी नारद जी बंदर ही देखे। नारद जी गए सबसे आगे की कुर्सी पे बैठ गए, विश्वमोहिनी कहीं से निकाले काय परेशान हुए। 2 ही शिवगण गए सामने बैठ गए, एक शिवगण ने दूसरे शिवगण के कान के मुंह लगाओ और 2 ने नारद जी को देख लो। नारद जी बोले तुम्हारा क्या बात कर रहा है? अच्छा एक बात बता तुम्हें अंदाज करने हुए, तुम 3 जने बैठे, तुम बगल वाले के कान में लगाओ मुंह और 2 जने एक संगे तीसरे आदमी को देख ली कच्चू कछू ने तो मूड काट के धर दियो कि हमने कुछ नहीं कही के कान में, उनको विश्वास नहीं हो जो तुमने कछू तो कही है, तुम तो कान के मुंह लगा दे और 2 जने एक संगे देख भर एक जने वो समझ के हम ये कह रहे थे।
एक गण ने दूसरे गण के कान के मुंह लगाओ, नारद जी को देख रहा हूं। नारद जी बोले हाँ क्या बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है? बोले कछु नहीं, हमारी बात भाई है, बताओ। एक बोलो कि हमसे जी जा कह रहे हैं कि घरे चलो। सामने से कहा है, बोले जी जा कह रहे कि सामने देखो, जब इतना सुंदर लड़का शादी को बैठो है, अपना नंबर तो लगे है ही नहीं। सो नारद जी और सीधे से होकर बैठ गए कि बताओ री जो अपने खिलाफ में फार्म भरे। अच्छा जैसे दो जने लड़े चुनाव और एक जन प्रत्याशी क्षेत्र में कहते रहे कि उनको हरा विवाह पैदा ही नहीं भाव, तो वो बिल्कुल नहीं करे तो जीते जगह बैठ के। बताओ जब जो को खिलाफ में ठाड़ो कोई कह रहा हो कि उनको हरा ही नहीं सकता तो वो तो जीता ही। नारद जी ने कहा यार जी तो खुद भी आओ को आए थे, जब जी जा बात कह रहे हैं तो हम तो जीता ही गए। नारद जी बोले फिर तुमने क्या कहा? बोले हमने इनसे जा कह दी कि शादी तो नहीं होने, पर जब इतनों किराव लगा के आए हैं तो पंगत तो कर ही ले। हाँ नारद जी बोले तुम लोग खाना खा के जाना, बगैर खाना खाए मत जाना। इतने मैंने करी विश्वमोहिनी, और जो नारद जी पे नजर पड़ी विचार किया कि हमारे पिताजी ने हमारी शादी में बंदर बुलाए, सोने बल्ला नहीं छोड़ दी। नारद जी ने सोची शर्म लग रही है, सो देख या नहीं पाई, पहले शर्म लगा था। हाँ अब तो जो देश को दुर्भाग्य है, इस देश में सोना महंगा हो गया और शर्म सस्ती हो गई। जबकि शर्म महंगी होनी थी और सोना भले सस्ता बना रहता, पर आज सोने का भाव बढ़ रहा है और शर्म का भाव गिर रहा है। पहले अगर दो लोग बैठे, बिटिया बैठी या लड़का, और अगर बगल वाले ने कहा भैया फिर कहूं लड़का देखो, मोड़ी मोड़ा उठ के भाग जाते होते हैं। आज के कहते नहीं पहले फोटो देखेंगे हम, बाद में होगा कुछ। अरे राम, पहले कैसी तो अब शादी नहीं बची। पहले जब हरे मंडप में पिता बेटी को गोदी में बिठा के हाथों में हल्दी लगाता था तो पिता की आंखों से आंसू बहते थे, माँ की आंखों से आंसू बहते थे, मंडप में बैठने वाले लोगों की आंखों से आंसू बहते थे। आजकल रोबो धोबो बंद, अब नहीं बहता सुधा। अब तो कौन बिटिया सोचे कि तन्ना रोद है, तो जैसे ही बिटिया ने 2 बार तो पीछे से मम्मी कहता रो ना 10,000 का पार्लर बारे को फोटो बिगड़ जाए, रोन तक नहीं दे रहा है, फोटो भरने बिगड़ जाए। पहले जब विदा होती बिटिया इतने जोर से रोती कि पूरे गांव में पता लग जाता तो विदा होने लगी। आजकल नहीं रोती। आरती उतरी, अम्मा आगे को बड़ी के लिपट के रो लाए। सुमा ने 2 कदम तो बढ़ा ही पाए। बिटिया बोली मम्मी जा रही हूँ, पहुंच के फोन करूंगी, अपना ख्याल रखना, बैठ गई गाड़ी में तुम्हारा कराओ। काय की विदा काय को कहा, सब तमाशा होगा नहीं होगा। राम बड़ी भैया दिक्कत को काम है रे, का हुई आगे चल के आ गए। विश्वमोहिनी ने फिर लाइन छोड़ी, नारद जी फिर आ गए। अच्छा ईमानदारी बताओ, विश्वमोहिनी को आए माया, और भगवान को आए मायापति। तुम माया के पीछे कितना भग लो, पर वह माया जे है तो अपने पति के लेगा। विश्वमोहिनी ने माला डाल दी और भगवान लेकर चले गए। अब नारद जी बैठे क्रोध में, गुस्सा तो आ ही बताओ। अच्छा अपनी सोचो, लड़का बैठे हुए कुर्सी पे और बिटिया आके कौन और को माला डाल के चली जाए, वो आज को लड़का तो फांसी लगा के मार जाए बेचारो शर्म में। आग लग गई नारद जी को। दोनों शिवगण नारद जी के पास आ गए। नारद जी ने श्राप दे दिया, कपटी पापी दो जाए निशाचर हो, तुम दोनों निशाचर हो जाओ। और नारद जी को लग रहा है कि दही हो श्राप के मर हो जाए, कि तो आज हम मर जाए ना भगवान को श्राप दे दें। रास्ता में भगवान मिल गए, एक तरफ लक्ष्मी एक तरफ मोहिनी। भगवान बोले और नारद तुम्हारी शादी ठीक ठाक हो गई, अब बताओ जैसे होने वो तुम भी अच्छा रहे। और सामने बारी से पूछ रहे जो जली पे नमकदार बनो। नारद जी बोले प्रभु तुम हमें शंकर जी ने जाने हो, हम इतने भूले भाले नहीं आ, तुम तो जन्म के कपटी हो। समुद्र मंथन हुआ, जहर निकला, तुमने शिव को पिला दिया, वो सीधा सच्चा व्यक्ति। लक्ष्मी निकली तुमने ले ली, पर आज तुम एक तपस्वी महात्मा से सामनुभव है, आज तुम्हें को दंड मिले विष्णु, तुम्हें पता लगे है तो छल करे तो फल खाओ। तो भगवान हंस रहे। नारद जी बोले एक बात बताओ, हम तुम्हें गाली दे रहे हो, तुम हंस रहे। भगवान बोले सही में दे रहे का गाली। नारद जी बोले मतलब? भगवान बोले नारद हम क्या समझ रहे थे कि उते हमारी शादी हो गई जल्दी जल्दी में, उस शादी में एक नेंग होते गाली को, तो हम समझ रहे तुम वो नेंग पूर्व कर रहे हैं। तो नारद जी को और आगे लग गई, श्राप दे दिया, कपियाकृति तुम कीन हमारी, करे हैं कीस सहाय तुम्हारी, मम अपकार कीन तुम भारी, अनारी बिरह दुख लाहूं अपारी। बंदर तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हें पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा। और जब हरि माया दूर निवारी, सुतहा रमा नहीं राजकुमारी,
भगवान ने माया हटाई, वहां कुछ नहीं था। नारद जी चरणों में गिर पड़े, प्रभु मैंने तो आपको श्राप दे दिया, मेरा अपराध कैसे मिटेगा? भगवान बोले नारद तुमने मेरा अपराध नहीं किया है, तुमने भगवान शिव का अपराध किया है, तो उसका दंड या उस भगवान भोलेनाथ चाहे तो तुम्हें क्षमा कर दें। बोले तो हमें क्या करना है? बोले तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, जाय जपऊं शंकर सतनाम, भगवान शिव के सहस्र नाम का पाठ करो, वही भगवान शिव तुम्हें मुक्ति प्रदान करेंगे, भक्ति प्रदान करेंगे और जीने की युक्ति प्रदान करेंगे। अब तो मन ही मन देवर्षि नारद भगवान शिव से क्षमा याचना मांग रहे। हे दयालु, आप सब भी अपने जीवन में किए हुए अपराधों की क्षमा परमात्मा से मेरे इन शब्दों के द्वारा मांगना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। गलतियां तो हम सबसे होती हैं, पर बीच बीच में रबड़, खबर है रबड़, बीच बीच में कान पकड़ के भगवान से क्षमा मांगत रहियो। हे दयालु, हे कृपालु, हे दयालु, हे कृपालु, शरण हमको लीजिए, शरण हमको लीजिए, मद भरे इस पापी मन को, 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 ज्ञान दीपक दीजिए, ज्ञान दीपक दीजिए। हमें एक बात बताओ तुम्हारे, जब तुम्हारे इतने नहीं बोल रहे तो घरे का करत जो हमको जब बता दे कछु तो ये मैं बोलने लगा कि यार बगल बारो खास से हमारे बारे में हमारे मुंह से भगवान को भजन नहीं करेगा, और जो ने कहीं मुंह बिना से बैठे रहे तो घरे तो तुम भगवान को नाम करते ही ना कहा मुंह से, करो कोशिश कम न करे आए तो। मद भरे इस पापी मन को, मद भरे इस पापी मन को, ज्ञान दीपक दीजिए, ज्ञान दीपक दीजिए। हे दयालु, हे कृपालु, हे दयालु, हे कृपालु, शरण हमको लीजिए, शरण हमको लीजिए। हे दयालु, हे कृपालु। आज की कथा के विश्राम में चलें। शिव महापुराण के हिसाब से 5 मिनट की बात और, किस राशि वाले को जीवन में जब संकट आवे तो किस वस्तु से भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। और ये श्रावण का महीना चल रहा है, अगर जो राशि के हिसाब से पूजन सामग्री है अगर आप श्रावण भर भगवान शिव को अर्पण कर देते हो तो साल भर आपके जीवन में कष्ट नहीं आएंगे। 30 दिन आप नियमित अपनी राशि के हिसाब से भगवान शंकर को ये वस्तुएं चढ़ा दो। 12 राशियों को सबसे पहली राशि आती है मेष। ध्यान से सुनना, मेष राशि वाले को जब लगे कि हमारे जीवन में कुछ कष्ट आ रहा है तो भगवान शंकर को गाय के दूध में शहद मिलाकर उस सफेद फूल पे चंदन लगाकर, पहले गाय के दूध में शहद मिलाकर शिव जी को चढ़ाए और सफेद फूल में चंदन लगाकर शंकर जी के ऊपर रख देवे और 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप कर लेवे। आप करके देखना, फिर बताना आपके महाराज जी आपकी बात सत्य थी या खाली झूठ थी। वृष राशि वाले को भगवान शंकर को दही चढ़ाना चाहिए नित्य। जिनकी वृष राशि हो वो नित्य भगवान शंकर को दही चढ़ाएं, और अगर हो सके तो बेल पत्र के ऊपर थोड़ी सी भांग रख करके तो भगवान शंकर को अर्पण करने लगो, तुम्हारी सारी बाधाएं भगवान शंकर हरण कर देंगे। और जिनकी वृष राशि हो आप ज्यादा कुछ ना कर पाओ तो श्रावण के महीने भर भगवान शिव के सामने बैठ के एक शिव चालीसा का पाठ जरूर कर देना। वृष राशि वाले को शिव चालीसा का पाठ करने से बड़ी शांति और उत्तरोत्तर वो जीवन में वृद्धि को प्राप्त होता है। एक शिव चालीसा का पाठ जरूर करो। फिर आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाला अगर नित्य भगवान शंकर को और नित्य ना चढ़ा पाए तो श्रावण के महीने के भर गन्ने का रस और बेलपत्री पे धतूरो रख के अगर भगवान शंकर को चढ़ाने लगे और वो भी शिव चालीसा का पाठ करे
तो उसके जीवन में बहुत कुछ मिलता है उसके लिए भगवान शिव की कृपा से। फिर आती है कर्क राशि। कर्क राशि वाला भगवान शंकर को दूध में गाय के शक्कर मिला के भगवान शंकर को चढ़ाए और बेलपत्री पे अकौआ को फूल रखें। अब आज तो हम वहां तक नहीं पहुंचे, हम कल बताएंगे आपको कि कैसे धतूरा बना, कैसे अकौआ बना। जितने वृक्ष भगवान शिव को प्रिय हैं वो प्रकट कैसे हुए, क्योंकि आप धतूरा चढ़ाते हो, आग चढ़ाते हो, बेलपत्र चढ़ाते हो, समी चढ़ाते हो। ईमानदारी बताओ, आपको पता है किसी को कि धतूरा प्रकट कैसे हुआ? चंदन का पेड़ कैसे बना? कौन से देवता के श्राप से के पुण्य से ये पेड़ काय भगवान को इतने प्रिय भाई? इन पे कल चर्चा होगी, आज तो अब तो कर्क राशि वाला एक नियम बना ले कि भगवान शंकर को नित्य रुद्राष्टक का पाठ जरूर सुनावे। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। अब पूरा तो आप लोग पढ़ लेना, इतना टाइम नहीं है। सिंह राशि वाला, जिनकी सिंह राशि हो, आपने कल्पना नहीं की होगी जीवन में कि सिंह राशि वाले को इतना मिल सकता है। आप बस एक नियम बना लो कि गुड़ और शहद मिलाकर भगवान शंकर को चढ़ाएंगे। सिंह राशि वाला अगर गुड़ और शहद मिला के नित्य भगवान शंकर को चढ़ाए तो कनेर का फूल बेलपत्री पे रख के अर्पण करे और मृत्युंजय मंत्र का जाप करे। और एक बात और कभी अनुभव करके देख लेना, जब तुम्हें फायदा न मिले जो हम बता रहे हैं, आप भरी समाज में कथा में आके कहना हमसे कि गुरुजी तुमने बताया था, हमने किया पर हमें फायदा नहीं लगा। सिंह राशि वाले को अगर कभी मृत्यु तुल्य कष्ट होने लगे या उसके सारे काम बिगड़ गए हो तो गेहूं मुट्ठी में भर के घर से चाहे 4 गेहूं के दाने जहां शिव मंदिर हो भगवान शंकर के ऊपर गेहूं का दाना चढ़ाने लगो। सिंह राशि वाले के जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। इसके बाद है कन्या राशि। गन्ने का रस और पान के पत्ते पे बेलपत्री रखकर अगर कन्या राशि वाला भगवान शंकर को चढ़ाए तो उसके जीवन के सारे संकट मेरे भोलेनाथ हर लेंगे। और ओम नमः शिवाय का जाप करे कन्या राशि वाला। इसके बाद राशि आती है तुला। राम, जिनकी भी तुला राशि हो ध्यान से सुन लेना, आज से संकल्प ले लेना कि काला कपड़ा पहनना बंद कर देना। तुला राशि वाले को कभी काला कपड़ा नहीं फलता है। और हमारी बात नहीं मानो तो कम अच्छे काम खुल जा रहे हो, करिया कपड़ा पहन के करिया जूता पहन के चले जाइयो, अगर काम हो जाए वो दिन तुम आओ तो हमें लौट के बताइए। तुला राशि वाला भैंसे खरीद ले बर्बाद हो जाए। तुला राशि वाले को काली वस्तु फलती नहीं। और अंदाज करने हुए तो तुला राशि वाले को करिया कपड़ा पहना के जब बोनी हो रही तो खड़ो कर लियो, फसल देख लियो, तुम्हें पता पड़ जाएगा जो कौन घड़ी में ठाड़ो करो तो खिलाने। तुला राशि वाला काली वस्तु का त्याग करे और जब भी भगवान शंकर का पूजन करे तो गाय के घी में इत्र मिला के भगवान शंकर को चढ़ाए। गाय का घी और इत्र लेकर मालिश भगवान शंकर की करे और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ समावे तो उसे जीवन में कभी नुकसान नहीं होगा। वरना तुला राशि वाले को भूमि से नुकसान होता है, काली वस्तु से नुकसान होता है। इसलिए गाय का घी और इत्र मिलाकर तुला राशि वाला साल भर ना कर पाए तो श्रावण के महीने भर को इतना भगवान शंकर को चढ़ाई दे। और जब भी तुला राशि वाला भगवान शंकर को भोग लगाए तो मिश्री का भोग लगाए, फिर देखना तुम्हारी बिगड़े काम भी बन जाएंगे। फिर आती है वृश्चिक राशि। जिनकी वृश्चिक राशि है वो जल में शहद मिलाकर लाल फूल डालकर भगवान शंकर को चढ़ाएं तो वृश्चिक राशि वाले को बड़ा फायदा होता है। अब वृश्चिक राशि वाला रुद्राष्टक का पाठ करे। फिर आती है धनु राशि। दूध में पीला चंदन, पीले फूल डालकर भगवान शंकर को चढ़ाए, उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा। और जब भी भगवान शंकर को भोग लगाए या धनु राशि वाले पे बहुत विपत्ति आए तो खीर का भोग लगाकर
जब ऐसो लगन लगे धनु राशि वाले को कि अब तो मरा थे बर्बाद होने वाले हैं, 3 सोमवार गाय के दूध में खीर बनाना, भगवान शंकर को भोग लगाकर और भगवान शंकर के सामने 3 कन्याएं जो 9 साल से छोटी हो उनको बिठा के शिव मंदिर में जिमा देना और उन कन्याओं को प्रणाम कर लेना। 3 सोमवार हो नहीं पाएंगे और तुम्हारे संकट चले जाएंगे। करके देख लेना, क्योंकि भगवान शिव की कृपा का फल हम जानते हैं। अभिषेक तो हमारा साल भर होता है, पर श्रावण भर हम कोशिश करते कि अर्चन हो जाए, तभी हमारा अर्चन यहां भी चल रहा है। फिर आती है मकर राशि। मकर राशि जे की हो कान चढ़ा लियो। मकर राशि वाले को जीवन भर शनि फेरा था, जीवन भर पहली सांस से आखिरी सांस नो मकर राशि को शनि फेरे। जब तुम्हें घाटा लगने लगे बिजनेस में, वाहन में, सम्मान में, तो मकर राशि वाला सिर्फ एक काम करे, जब भी ज्यादा कष्ट हुए तो उड़द की मिठाई बना के शंकर जी को भोग लगा दियो। वो उड़द की मिठाई न बना पाओ तो थोड़े से उड़दा शंकर जी को चढ़ाने लगियो, तो शनि को कोप खत्म हो जाए तुम्हारे ऊपर से। और सहज में नारियल का पानी गंगा जल में मिलाकर अगर मकर राशि वाला भोलेनाथ को चढ़ाने लगे और त्र्यंबकेश्वर नाम से पूजा करे, भगवान शंकर की त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में ध्यान करके पूजा करे, तो शनि का प्रभाव कम हो जाएगा, परेशान करना बंद कर देगा। कुंभ राशि वाला नारियल के पानी में सरसों का तेल मिलाकर और समी के फूल डालकर भगवान शंकर को चढ़ाए तो कुंभ राशि वाले को बड़ा फायदा होगा। जिनकी कुंभ राशि हो, नारियल का पानी उसमें सरसों का तेल मिलाए और समी का फूल डाल ले। और मीन राशि जिनकी हो वो केसर में, जल में केसर मिला के भगवान शंकर को चढ़ाए और दूध दही घी शहद शक्कर ये भगवान शंकर को चढ़ाए और ओम नमः शिवाय का जाप करे या शिव चालीसा का पाठ करे तो उसे बड़ा फायदा मिलेगा। अब आज तो इतना ही, कल हम आपको राशियों के मंत्र बताएंगे जिसकी जो राशि हो, और आप मात्र 21 दिन अपनी राशि का मंत्र जप के देखना, फिर देखना आप, क्योंकि बीमारी जो होती है दवा वो मिलनी चाहिए। भाई जो बीमारी है दवाई कछू खा रहा है, बीमारी कछू है तो गड़बड़ हो जाए। तो कल की कथा में हम आपको राशि के मंत्र बताएंगे, और कल समी अकौआ धतूरा चंदन बेल पत्र समी दूबा घास कैसे प्रकट। भाई शंकर जी को प्रसाद खाओ चाहिए, चढ़ो के नहीं खाओ चाहिए, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। कई विद्वान कहते हैं पीलाओ चाहिए, कई विद्वान कहते हैं नहीं पीलो चाहिए। तो कल बिल्कुल श्लोक पढ़ के कल आपको बताया जाएगा भगवान को भस्मी क्यों चढ़ती है, इस पे कल सारे विचार रहेंगे। अगर आप यहां तक किसी कारणवश नहीं भी पहुंच सकते तो अपने मोबाइल में पंडित विपिन बिहारी दास यूट्यूब पे चैनल सर्च कर लियो, ठीक 3 बजे तो तुम्हें जो कथा मिल जाए। हमारे चैनल पे ये कथा चल रही है, पंडित विपिन बिहारी दास नाम से चैनल है, उस पे ये कथा चल रही है। सब्सक्राइब करें चैनल को। अब हम रोज के व्रत उपवास नियम है उस पर एक छोटा वीडियो रोज डालेंगे, तो आप उस चैनल से जुड़ जाइए, तो आपको रोज उसकी अपडेट मिलती रहेगी। एकादशी कब है, कौन सा व्रत कब है, किस व्रत में क्या भगवान को अर्पण करना चाहिए, इन सारी चीजों पे हम खोज कर रहे हैं। तो आज की चर्चा यही भगवान भोलेनाथ के चरणों में विराम है। समस्त एक एक नाम तो संभव नहीं है, जितने भी सब अतिथि पधारे हैं, राजपूत परिवार आप सबका मान सम्मान करता है। आगे के लिए भैया जी पधार जाइए, प्रभु जी आ जाओ। आगे के मंच संचालन के लिए सबका खूब खूब मान और सम्मान है। कल चतुर्थ दिवस की मंगलमयी चर्चा में हम और आप प्रवेश करेंगे। श्रावण का महीना है, अनंत गुना फल शिव महापुराण का होता है। शिव महाप्राण की जय, शंकर भगवान की जय। हमारे यहाँ गणमान्य नागरिक बाहर से पधारे मुख्य अतिथि, उनके लिए मैं आरती के लिए आमंत्रित करता हूँ और राजपूत परिवार उनका धन्यवाद अर्पित करता है। श्री पप्पू दुबे जी सूखा जयश्रीनगर, नरेंद्र आठिया जी जयश्रीनगर, विजय यादव जी जयश्रीनगर, पंचम सिंह राजपूत जयश्रीनगर, नर्मदा प्रसाद कोरी जयश्रीनगर, श्री अमर सिंह जी राजपूत कक्कू डावरी, करतार सिंह राजपूत ग्रैनी, राघव सिंह राजपूत कुसमगढ़, भूपेंद्र सिंह राजपूत टीला, अजब सिंह घाटी घाटी, बादल सिंह राजपूत ललोई,
रज्जू टोटे नरियावली, रविशंकर साहू नरियावली, अनिल तिवारी पीपला, सुंदर सिंह ठाकुर ठकरानिया, खूब सिंह ठाकुर ठकरानिया, डॉक्टर बीएन पाठक सागर, हेमेश सिंह और सरपंच टीरा, रामजी सिंह सरपंच देवलचौरी, राम सिंह यादव मारा इमरिया, श्री आस्तिक जी जिला प्रचारक महोदय जी, पुष्पेंद्र सिंह भोरे राजा, अजीत सिंह ठाकुर सरपंच बसिया गंगे एवं समस्त पधारे अतिथियों का राजपूत परिवार स्वागत करता है। उदय राजपूत जी और आप लोगों के सामने आरती की थालियां जहां आप हैं वहीं पहुंच रही हैं। जिस खंड में आप बैठे हैं वहां से बैठ के महाप्राण की आरती करेंगे। आपको यहां वहां भागने की जरूरत नहीं है, जो जहां है वहीं आपके पास आरती की थाली पहुंचेगी। धन्यवाद। खोलिएगा हाथ, बोलिएगा हमारी साजन तक आरती चलती है कि जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम, जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना, कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे, निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं, मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। सबको मिल जाए आराम जिनका रखवाला है राम, जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। दोनों हाथ उठाइए, बोलिए हमारे साथ। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ, अब तो दया करो। चलिए अब भोलेनाथ की समस्त राजपूत परिवार और समस्त अतिथिगण भगवान की मंगलमय आरती करें। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो जायतो श्रोत्वाद्वायश प्राणस्य मुखादग्निरजायत। काल की विकराल की त्रिलोकेश्वर त्रिकाल की भोले शिवी कृपाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। हर करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। बाबा महाकाल की मेरे महाकाल की हम सबके महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। हर करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। पीत पुष्प बागांबरधारी नंदी तेरी सवारी, पीत पुष्प बागांबरधारी नंदी तेरी सवारी। त्रिपुंडधारी है त्रिपुरारी भोले भाव भयहारी, त्रिपुंडधारी है त्रिपुरारी भोले भाव भयहारी। शंभु दीन दयाल की लोक दिखपाल की कैलाशी शशिभाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। हर करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। डमरू बाजे डम 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 नाचे शंकर भोला, डमरू बाजे डम 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 नाचे शंकर भोला। बम भोले शिव बम बम भोले चढ़ा भांग का गोला, बम भोले शिव बम बम भोले चढ़ा भांग का गोला। जय जय हृदय विशाल की आशुतोष प्रतिपाल की नैना धक धक ज्वाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल के। करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। और तिहारी पालनहारी तू है मंगलकारी, और तिहारी पालनहारी तू है मंगलकारी। मंगल आरत कर नर नारी माए पदारथ चारी, मंगल आरती कर नर नारी पाए पदारथ चारी। काल रूप महाकाल की कृपा सिंधु महाकाल की उज्जैनी महाकाल की। हरि करोड़ मंगल आरती उज्जैनी महाकाल की। हरि करोड़ मंगल आरती उज्जैनी महाकाल की। बाबा महाकाल की मेरे महाकाल की हम सबके महाकाल के करोड़ मंगल आरती उज्जैनी महाकाल के। हरि करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। कर्पूरी वारम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम निधारणे भवं भवानी सहितं नमामि। संसारि माला कुंकारि काले कपाले मालां तद्विग्राय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय। ओम नारायण कमलदाय जलेने सिद्धग्रह नमो देवादिवंदनमो आत्मादिवंदनमोस्ते अक्षतपस्पाणि